ठीक है, ये तो तब से ही चल रहा है, शुरू ही है ये तो तब से 9:05-7 से शुरू हो गई है। ठीक है, बर्थ ऑफ अ नेशन है, बर्थ ऑफ अ नेशन बहुत अच्छी फिल्म थी। इसके बाद में ये और बताता हूँ मैं, हाँ लिखी, क्योंकि यहाँ पर अगर शुरुआती का है, ट्रिप टू द मून है, लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन है, ये भी है। ठीक है, तो ये सब तुम्हें वैसे ही दिख जाएंगी, कई सारी तो अब यूट्यूब में आ गई, क्योंकि पुरानी फिल्में हैं, पुरानी फिल्मों से राइट्स भी हट जाते हैं। तो है ना, तो ये सोचो। अब बाकी तो इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं कौन कौन सी फिल्में और दिखेंगी, है ना। तो पुरानी वाली फिल्में आपको कई सारी दिख जाएंगी। उससे क्या है कि वर्ल्ड सिनेमा देख के थोड़ा सा एक अंदाजा आ जाता है कि दुनिया में क्या क्या तुम्हारा फिल्म मेकिंग कैसे कैसे हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। उससे ये प्रोत्साहन होकर के, जैसे मैंने बताया था कि वो रीमा दास ने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा, फिर ये करके धीरे धीरे उसको भी उत्साह हुआ कि न कुछ करना चाहिए। तो वैसे ही आप लोग भी देख करके कुछ कर सकते हैं वर्ल्ड सिनेमा में। तो वर्ल्ड वर्ल्ड सिनेमा अगर आजकल तो इतना आसान है ना कि आप उसमें गूगल में डालिए कि वर्ल्ड सिनेमा टॉप मूवीज, तो अपने आप ही दिखा देगा वो नाम। नाम सीधे सीधे सर्च करके देख लेना, है ना। कोई इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब पोस्ट प्रोडक्शन की बात हो रही कि जब तुम्हारा सिनेमा बन गया, पूरा बन गया, मैंने जो सारी चीजें बताई, इसके बाद में फिर पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन में मैंने क्या किया कि पहले तो जो ये कई सारी आवाजें जो होती है सिंक वाली कई आवाजें तो हमें मिली, जो आवाजें नहीं मिली उनको स्टूडियो में क्रिएट किया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने करा कि एक तो ये जो मेरी जो साउंड का ट्रैक है पूरा, अगर सिंक साउंड है और सिंक साउंड प्रॉपर अगर मिल रहा है मुझे, तो उसका पूरा ही ट्रैक बनेगा। ठीक है, जो वीडियो के पैरेलल में चलेगा। अगर नहीं मिलेगा माना, तो वो इस तरह की जो डबिंग वाला मैंने तुम्हें दिखाया था, उससे डबिंग हो जाएगी। मैंने लाइंस ली सबकी, और डब करते करते उसका भी एक ट्रैक बना दिया। और तीसरा ट्रैक बन गया म्यूजिक का, क्योंकि म्यूजिक के बिना इस आवाज का मतलब नहीं रहेगा, तो वो जरा इंटरेस्ट इफेक्ट देगा। तो उसके लिए म्यूजिक क्रिएट करा जाता है। म्यूजिक क्रिएट किया, फॉली क्रिएट किया, साउंड हुआ, अब ये तीनों को मिला है। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये मिल गया, एडिट हो रहा है, तो जो वीडियो जो एडिट होता है, वीडियो एडिट होने के बाद में हम जैसे कलर करेक्शन करते हैं ना हम लोग, तो हम सिर्फ कलर करेक्शन तक कर रहे हैं ज्यादा। वहां पर फिर उसके बाद में हो जाता है डीआई, है ना। तो वो ज्यादातर फिर उसके यहाँ क्या होता है, कलर ग्रेडिंग होगी। कलर ग्रेडिंग में क्या है कि फिर हम उसकी उसको ये सोचो कि एक एक फ्रेम जो है, एक एक फ्रेम को अलग अलग तरह से ग्रेड करा जाता है कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग जो है उसके अलग अलग स्टूडियो हैं, मुंबई में, दिल्ली में, है ना। कलर ग्रेडिंग जब कर रहे हुए तो उसके अलग अलग स्टूडियो हैं। वो ये कहता है, जैसे जो बड़ी जितनी भी फिल्म्स हैं, तो सोचो कि वो कलर ग्रेडेड होती हैं। कलर ग्रेडेड का मतलब कि वो जित उससे मतलब क्या है कलर ग्रेडिंग का। कलर ग्रेडिंग का क्या है कि जो पहला मेरा शॉट है और जो आखिरी शॉट है, वो उसकी पूरी की पूरी एक मेरी जो फिल्म है उसका एक कलर टोन होगा पूरा। देखो कोई भी फिल्म होगी तो उसका एक कलर का टोन होगा, तो वो सब मैच करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे अलग अलग खींचे हैं, अलग अलग ये खींचे हैं, होने को तो वो रॉ में खींचे हैं उसने, पर जो बनाएगा वो बना करके। और दूसरा क्या है कि सारे फ्रेम्स को अलग अलग एडिट कर रहा है। ठीक है ना, कलर ग्रेडिंग में। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आप जैसे जो करते होंगे एडो प्रीमियर में कर देते होंगे, या इसमें ये जो इसमें चलता है एप्पल वाले में, फाइनल कट प्रो एफसीपी है। ठीक है, उनका एफसीपी चलता है फाइनल कट प्रो, इसका चलता है एडो प्रीमियर प्रो। तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। और साउंड के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जिनमें साउंड को आप एडिट कर सकते हैं, जो बहुत सस्ते सस्ते, सस्ते क्या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं कई सारे, है ना। तो जिनमें आप साउंड को एडिट कर सक रहे हैं। तो साउंड एडिट वाले साउंड एडिट करी, वीडियो वाले से वीडियो एडिट किया। और उसके बाद में क्या है कि मैंने एक ट्रैक बना दिया, साउंड को ले करके मैंने वीडियो में डाल दिया, और वहां से पूरा फिर एक वीडियो पूरा का पूरा बनाया। वो वीडियो कलर ग्रेड तो नहीं अगर मैं कर पाया माना, तो कलर करेक्शन तो कर ही सकता हूँ। अगर माना बढ़िया मैंने शूट कर रखा है तो कलर ग्रेडिंग भी हो जाएगी। अगर बढ़िया डेफिनेशन है, बढ़िया डिटेल है, तो उसको कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर वही है कि
एडिटिंग के बाद में फिर मैंने उसके प्रोमो काट दिए, प्रोमो काटे तो कहीं पर मैंने डालना जहाँ पर जैसे हिसाब बना उसको ये करके। अब बताओ कोई चीज, कोई डाउट है, कुछ है? क्योंकि अब ये कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन ही कर देते हैं, क्योंकि अब ये लगभग मुझे लग रहा है कि सारी चीजों का सार तो हो ही गया है ना? ऐसा है कि ओवरव्यू तो एक पूरा मिल ही गया होगा, क्योंकि ऐसा है फिल्म मेकिंग में और कोई चीज, और थिएटर वाला तो हो ही गया था वैसे, उसको तो अब ज्यादा क्या छेड़ना, क्योंकि वो हो ही गया। फिल्म मेकिंग में ओवरव्यू आपको पूरा ही मिल गया। अगर कोई चीज किसी को पूछनी है फिल्म मेकिंग में, या कोई डाउट है अपने मन से, तो आप पूछो और कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं। ठीक है, वही कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर ही करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो हो ही चुका है लगभग कोर्स के लिहाज से। अब बताओ। सर ये जो मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा है कि हमने जैसे सब कर लिया, जो भी आपने सिखाया, पूरी फिल्म मेकिंग कर ली, पैसे लगा दिए, सब स्टोरी पे काम कर, इन दी एंड कहते हैं हमने पिक्चर बना भी ली। बट सर जब तक, जो मेरा मानना है, मतलब और क्या सोचते हैं मैं मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिस्पॉन्स करूँ, जब तक सर वो कॉमर्शियली सक्सेसफुल ना हो या कुछ ट्रेड और कॉमर्स ना करे, मतलब कैश ना आए उससे जनरेट हो, सर मेहनत करने का कोई फायदा क्या है? तो वो हमको ज्यादा दिख रहा है कि हम मेहनत तो खूब करें और हाथ में कुछ ना आए। ऐसा है ना, देखिए कि आप, पहली चीज तो डिपेंड क्या करता है कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है ना? हम्म, बना क्या रहे हम्म, हैं, बना कैसे रहे हैं। ठीक है ना? आपने जो बनाया, अगर काम चलाऊ सी टेक्नोलॉजी से, काम चलाऊ सी नॉलेज से अगर बनाया, बना काम चलाऊ सी टेक्नोलॉजी भी, काम चलाऊ सी नॉलेज से बनाया, बना, तो उसको काम चलाऊ ही दर्शक देखेगा, और उसके बाद में उससे आगे भेज भी क्या पाएंगे। वो वो वहीं तक में करीबन करीबन कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा "हाँ भाई साहब ये भी पिक्चर बनाते हैं", बस ये तक बात आ जाएगी। पर अगर आपने कुछ एक्सीलेंट कर रखा है, उसमें कोई बहुत खूबसूरत सा आपने बनाया, पर उस जिसके लिए फिर वही वाली बात है कि आपको इतनी डेडिकेशन से कोई चीज करनी पड़ेगी जिस पे कि किसी की नजर पड़े, माना पड़ेगी, तो फिर आपको क्या है कि नेक्स्ट कहीं पर कोई मौका दे सकता है। क्योंकि जो अब फिल्म मेकिंग का पर यह है, वही मैंने बताया कि फिल्म मेकिंग जैसे बम्बई है ना, या तो कोई आदमी बम्बई रह रहा है, बम्बई रह रहा है तो बम्बई में बड़े बड़े इक्विपमेंट है, वो सारी चीजें वो उस लिहाज से वो लाता है किराए में यहाँ पे, और हर जगह आ रहे हैं वो, देखो शूट करने को हमारे यहाँ तो बहुत आ रहे हैं, शूट करने को आ रहे हैं, वो इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं, सारा पूरा पूरी यूनिट लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। और अब उनको टक्कर कैसे दोगे बताओ? हाँ, टक्कर दे सकते हो किसमें, कि अगर मैंने मैंने कहानी ऐसी बना दी, पर वो कहानी मेरी बिकाऊ तो है ही नहीं। जो मैं कहानी बना रहा हूँ ना, एक बात बताओ, जो मैं कहानी बना रहा हूँ, मेरी कहानी से मैं कितनी भी इमोशनल कहानी बना दे रहा हूँ, उससे आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, किसी को, थर्ड पर्सन को। दुनिया तो यह है कि दुनिया तो सलमान खान, शाहरुख खान और ये अक्षय कुमार को ही देखेगी ना, और कहानी भी वही देखेगी जिसमें कि भाई साहब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, तभी तो, है ना? और मर्सिडीज गाड़ी से जब वो दरवाजा खोल के उतरेगा तभी तो देखेगा। अब बाकी वो गांव देहात की कहानी में इंटरेस्ट क्या होगा? तो वो दर्शक भी वैसे ही उस लिहाज से सिकुड़े होंगे, कम ही लोग मिलेंगे। और दूसरा, उसको वो कहीं प्रदर्शित तो कर ही नहीं सकता, कितना ही कोई कह देगा मैं ये करूंगा। और मैं तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए कि जो मतलब प्रोफेशनली सिनेमा मेकिंग करके भी वो कुछ नहीं, और जितने आ रहे हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये यहाँ पर जैसे सीरियल आ रहा है, सीरियल आ रहा है, ये पक्का 100% ये दिख जाएगा तुम्हारे को 1 तारीख से, जीने की वजह तुम हो। अब मेरा मतलब मैंने उदाहरण दे रहा हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कलर चैनल वाले पहले ही बना रहा है, बना वही रहा है तो वही दिखा रहा है, खत्म बस। अब माना जैसे अभी ये एक ये जो दूसरी जो फिल्म जो आ रही है, यही मतलब मैं तो खाली उदाहरण दे रहा हूँ, वो भी ये कपूर की है इसकी, और वो जैसी होगा तो वो अपने आप ही, वो क्योंकि बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं से उसको, वो सारा का सारा फंड उस लिहाज से लगा होगा। बड़े वाले तो कर लेंगे, पर ये छोटे वाले जो है ना, छोटे वाले, ये सोचो कि वो नहीं हो सकता, वो टक्कर ही नहीं दे सकते, कैसे दे देगा टक्कर? टक्कर दे नहीं पाएगा ना उस बड़े बड़े चीजों में। और आप देखो, ट्रुथ क्या है कि रीमा दास आज क्या कर रही है, कितना कर रही होगी। हाँ, जरूर, ये जरूर है कि उसको भाई नेशनल अवार्ड मिल गया, जरूर होगा, और फिल्म मेकिंग में नाम हो गया, इज्जत शोहरत हो गई।
ठीक हो गया, कुछ सरकारी वो भी मिल गया, पर उसके नाम नाम जरूर है कि नाम हो जाएगा, पर अगर वैसे प्रोफेशनली पैसा कहा जाए तो प्रोफेशनली पैसा तो ये जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो उसके मुकाबले वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इक्विपमेंट से लेके सब चीज, वही वाली बात है कि यार तुम अगर हमारे हाथ में कोई बड़ी गाड़ी दे दे, बिल्कुल मर्सिडीज दे दे, है ना, BMW दे दे, यार ये गाड़ी चला ले, तो हमारे तो हाथ कांपेंगे ना, हमारे बस का ही नहीं होगा चलाना। गियर वैसे ही लगता है, सब कुछ वैसे लगता है, पर हमारे बस का नहीं होगा ना। पर अगर जो मर्सिडीज का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ही तो है, कोई बहुत बड़ा कोई वो तूफान तो नहीं कर रहा, वो क्या है कि उसको आदत हो गई गाड़ी चलाने, वैसे ही है बस। कोई पर ये सोचिए कि जो आपका प्रश्न है वैसे वाजिब है कि क्या इसमें कहीं मॉनेटरी कोई फायदा है, पैसे का कुछ लाभ होगा? पैसे का लाभ बहुत मुश्किल से होगा। मतलब अगर अगर इस लेवल पे काम कर रहे हो तो पैसा, ज्यादा पैसा लगा के फायदा नहीं है कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और तुमने कहा यार मैं तो बड़ा कमा लूंगा इससे, क्योंकि कमाओगे नहीं इससे, ये तो मान लो, गवाओगे गवाओगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि उसमें उसमें पैसा कहीं पर आ जाएगा, ये मुझे तो नहीं दिखाई देता पैसा आ जाएगा। पैसा आ ही नहीं रहा है, वो कितना आ जाएगा सर अगर भोजपुरी जिस फिल्म बना ले, उसमें आ सकता है पैसा। है। भोजपुरी फिल्म बना ले, हाँ अच्छा बस पैसा आ जाएगा। ये हो सकता है, भोजपुरी फिल्म बनाने हाँ कोई मैं लेके, सर अच्छा स्क्रिप्ट लिख दूंगी, मैं भोजपुरी भाषी हूँ बोलता। बस बस उस तरफ का हो सकता है तो उसका फिर, पर उसका भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी जैसे संदीपन जी के भाई साहब ने वो धप्पा बनाई, इस तरफ की थी फिल्म, फीचर फिल्म बनाई, ब्रिजेन काला से लेके जितने रखे सब, पर उसके बाद में वही है वो सर वो देखिए, जो बांग्ला फिल्में इतनी अच्छी चलती हैं, उनके रीजनल लैंग्वेज में इतना बढ़िया वो प्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को, अपने छोटे छोटे मतलब क्या बोलेंगे, रिचुअल्स बिहेवियर्स को। भोजपुरी फिल्मों में अभी इनका लैक है ना। वो तो ये जैसे वो सोचिए एक ना मिथिला फिल्म बनाई थी लड़के ने, क्या गामक घर, जी। गामक घर। तो डेफिनेटली ना अभी पूरब की फिल्मों में इन चीजों का लैक है, सेंसिटिविटी कम है, वही हम फालतू चीजें दिखा रहे हैं। तो अगर ये सब मुद्दे उठाए जाए ना तो दर्शक इकट्ठे हो सकते हैं वहां पे नहीं भी। नहीं, दर्शक दर्शक तो ऐसा है ना, दर्शकों की डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते ना। दर्शक तो जो जिस लिहाज से फिल्म देख रहे हैं वो उस लिहाज से हमें हमें तो मासेस को देख के चलना है ना, कि जितना ज्यादा टिकट बिकेंगे तब आएगा पैसा। और वो हमारे कंटेंट जो, अगर आप सेंसिटिव कंटेंट बनाएंगे बहुत ज्यादा तो उसमें, या तो फिर ये है कि प्रोफेशनली बनाएंगे उसे पूरा प्रोफेशनली, जैसे कई सारी वेब सीरीज बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, प्रोफेशनली बन रही है ना। प्रोफेशनली का मतलब कि उसमें पैसा लग रहा है उतना, फिर वही पैसा लग रहा है, फिर वो सब चीजें वही पैसे की बिजनेस है पूरा। जैसे अगर सर ना पैसा पंचायत 2 आ गई है ना। अब हाँ जो उसमें बलिया दिखाया जाता है, बलिया मेरा नेटिव प्लेस है, उसमें भाषा कहीं से कहीं तक बलिया की नहीं है, हाँ कहीं भी नहीं है। जबकि अगर वो टच होता है ना तो शायद पूरब के लोग उसके और ही ज्यादा दर्शक होते हैं। वैसे ही वो फेमस हो गई, जरूरत ही नहीं पड़ी करने की कुछ। वो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। मैं देख रहा था आज पाषाण देवी मंदिर में उसने वो झंडी लगा रखी, जो ये तिब्बतियन लगाते हैं, भोटिया जो झंडी लगाते हैं, वैसी झंडी उसने लगा रखी है। अब क्या मना जो क्या करोगे, उस वो लगा रहा है, वो उसको खूबसूरत दिखाने को मंदिर में तिब्बतियन झंडी लगा रहा है, ठीक है ना। अब लगा रहा है तो भाई वो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। तो वो अब उसको तुम कहाँ करेक्ट करते रहोगे? वो तो यह है कि क्योंकि व्यापार है ना, वो तो दो गुना दो चार है, उसी सीधे उसे पैसे बनाने हैं उससे। और पैसे में, और दूसरी बात मैं तो ये तक कह रहा हूँ, जैसे माना अगर कोई कैरेक्टर है, क्योंकि जैसे मैं तो अपने को एक्टर के लिहाज से ज्यादा सोचता हूँ, तो अगर मैंने कुछ करना है, मैं अगर मैंने नाटक करना है, ठीक है ना, मैंने नाटक करना है, माना कि आपके कानपुर में अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं नया फेस्टिवल है, मैं तो चाहूंगा कि इस टाइप की जगह पे शो कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। कि कहीं पर अरे यार कुछ 20 25 50 आदमी कम से कम ये तो देखेंगे, हाँ ये आदमी ये नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, या ये act कर सकता है। जब अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, पैसा तो जरूर दे देगा आपको, पैसा आपको दे रहा है, जो ये जो फिल्म वाला ये आ रहा है, ये ठीक ठाक दे रहा है, कम नहीं दे रहा है, ठीक ठाक, है ना। 3 दिन के मतलब मिल जाएंगे करीबन, जो भी है 10 1 हजार तो मिल ही जाएंगे। पर उससे क्या करोगे? मेरा मतलब वही उसके लिए तो ठीक है, जो बेरोजगार है उसके लिए ठीक है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा। अब अगर हमारा ठीक ठाक हो रहा, मैं वहां पर अपनी वेटिंग में खड़ा हूँ, अब साहब दिन भर बैठे हुए हैं कि भाई साहब कब आए, वो सुबह बुला लेगा, वो तो चलो हमारा ठीक है, हम लोकल में बैठे हुए थे। अगर सीएल और ये लेना पड़े सर यूनिवर्सिटी से।
अरे मैं कह तो रहा हूँ सीएल कल का लिया, पर कल दिन भर देखते रहे। उसके बाद में वो कह रहा शाम को 4:30 में हीरोइन छलांग लगा रही है झील में। मैं अब मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, मैं तो क्या फिर आज जा करके उसने शाम को निपटाया हमारे वाले डायलॉग जो थे, अब उसने करा। और कितनी देर लगाई उसमें, क्योंकि हमने जब करा उसने 1 टेक। अब उसके लिहाज से सही है गलत है, मेरे लिहाज से तो मतलब मुझे तो कोई एक्ट करने का कोई गुंजाइश ही नहीं मिली ना उसमें। क्या एक्ट करूंगा मैं? अगर वो 2-3 लाइन है, क्या करोगे? तो मतलब मुझे तो ये, अब लोग बाग चाहे वो कहते हैं साहब मैं इतनी 10 फिल्में कर चुका, हाँ जरूर एक चीज होगी कि आपको एक्सपीरियंस ये हो जाएगा कि फिर फिल्म में अगर आंख खोल के देखोगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। मैंने जैसा कहा ना, मैंने आपको फोटोग्राफ भी भेजी है इसमें जैसे, तो इस तरह से आप देख सकते हो वहां जाकर कि आप भी जाओ तो आपने देखा हाँ यार लाइट के फलाने पैनल लग रहे हैं यार, ये लग रहा है, या कौन कौन सी लाइट्स लगती है, कैसे कैमरे लगे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ये है ना 1 कैमरा सेटअप है, 2 कैमरा। फिल्म में तो हमेशा 1 कैमरा ही चलेगा ज्यादा, 2 कैमरे नहीं लगाएगा फिल्म में। फिल्म में एक ही कैमरा लगाएगा ज्यादा। अब ये तो सीरियल सर वाला है, सर लगाते जो रहता है टू तो। टू शॉट चल रहा होता है, हाँ तो ओटीएस भी चल रहा है, टू शॉट नहीं, इधर से भी दिखा रहा है कभी। जैसे वो न्यूटन हाँ में देख रहे थे हम लोग की रेस्टोरेंट में संजय मिश्रा और राजकुमार राव बातें कर रहे हाँ हैं। हाँ 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 तो हाँ, सही सर बोल। ये सर नहीं, फिर मतलब एक बार इसका बैक और राजकुमार राव का फ्रंट है, फिर संजय मिश्रा का फ्रंट है, राजकुमार राव का बैक है, तो कॉन्स्टेंटली होता देखो रहता है। तो ये तो दो कैमरे से ही इसमें हुआ क्या होगा करता है ना। ना, सुनो, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या करता है ना, यही मैं कह रहा हूँ। मुझे भी ये संदीपन जी ने बताया, हमारे भाई साहब थे, अब उनकी डेथ हो गई, अमृतलाल नागर जी के पोते, जो ये अचला नागर, जो डॉक्टर अचला नागर हैं, जिन्होंने आखिर क्यों, बागवां और कई सारी फिल्म बड़ी बड़ी जो लिखी ना, ये जो 3 तलाक हलाला वाला जो है, सबसे पहले उन्होंने ही लिखा है ना। मैं औरत हूँ वाला जो है, तो वो इतनी बड़ी राइटर है। ये फिल्म मेकर भी थे, फिल्म मेकर के साथ में थिएटर आर्टिस्ट भी थे, थिएटर कराते थे। तो उन्होंने मुझे जो बताया, तब मैं बता वही आप तक भी पहुंचा रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने ओवर द शोल्डर शॉट लिया, मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 हाँ हाँ आदमी का। मैंने करा हाँ किया जो सबसे आसान तरीका है, पहले हम भी यही करते थे। पहले मेरी लाइन लोगे, फिर तुम्हारी लाइन लोगे, फिर तुम्हारी लोगे, मेरी लोगे, अब ये पलटते रहोगे कैमरा। कैमरा ही पलटते रहे, पूरे दिन लग गया। हाँ, मतलब वही वही वही। ये काम की चीज है जो मैं बता रहा हूँ, जो पूरे कोर्स में ये काम का चीज निकलेगा, बाकी तो जो भी है ये काम का जरूर निकलेगा कि आपने क्या करना है कि आपने मेरे वाले सारे डायलॉग जो हैं वो यहाँ से ले लिए। मेरे वाले सारे डायलॉग आपने मुझ पे ले लिए पहले, उसके हाँ, ओवर द शोल्डर से एक बारे में ले अच्छा। लिए। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, जो भी हम माना, 2 लोग मिल करके अब उसके डायलॉग जो मेरे सामने, मतलब मेरे डायलॉग माना, मेरे 6 डायलॉग मुझसे बात करने। पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया। अलग अलग हाँ भी ले सकता हूँ मैं, एक साथ भी ले सकता हूँ, ठीक हो गया। हाँ हाँ अब मैंने ये ले लिया, अभी कैमरा नहीं बदला, अब मैं कैमरा उस तरफ को ले गया, 180 डिग्री का मैंने ख्याल किया, जिससे बायां वाला बाएं रहे, दाएं वाला दाएं रहे। अब मैंने हाँ वहां से ले लिए मैंने ऐसी। तो मेरा हम्म, एक बारे में काम बन गया, नहीं बन गया? इसमें अब सर मेरे, एक बारी वाले में फायदा ये भी होता है कि रिएक्शन भी मिल जाता है। नहीं नहीं जैसे हमने रिएक्शन, जैसे हमने एक तरफ अभी लगाया अभी कैमरा, तो हाँ जैसे अपोजिट वाला जो है हमारे, तो अगर वो हाँ, भी अपने डायलॉग ले लेता है तो उसके साथ साथ रिएक्शन भी मिल जाते हैं, तो प्लस नहीं पॉइंट हो नहीं जाता है ये। मैं एक चीज कह रहा हूँ ना, अब वही बात की है, वही ठीक कह रहा हूँ। जैसे डायलॉग दिए, डायलॉग देने के बाद में अब क्या है, जो सामने वाला जो है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सामने वाले के डायलॉग जो है उसने पढ़ दिए या उसने बोला। मैं यहाँ पर माना, मैं और आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब कैमरा लगाया आप पे, मैंने यहाँ से सारे जो, ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि मैंने यहाँ से बोला, मैंने डायलॉग बोले, अब तुम सुन रहे हो मेरी बात। तो तुमने मेरे डायलॉग तो आ ही रहे हैं, मेरे डायलॉग के साथ तुम तो वहां से तुम भी बोल रहे हो ना, कैमरा तुम पे नहीं है, मुझ पे है सिर्फ। तो मुझ पे है तो कि मेरे रिएक्शन भी तो आ रहे हैं तुम्हारे डायलॉग्स पे, मेरा सब कुछ आ गया। वैसे ही तुम्हारा सब कुछ आ गया, एक बारे में आ गया, मेरा भी एक बारे में आ गया तुम्हारा। अब क्या है कि मैंने एक वाइड एंगल शॉट लिया जिससे कि एस्टेब्लिश कर दिया। और करते क्या है, ज्यादातर मास्टर लगाते हैं, मास्टर जो लगाया, मास्टर में मैंने वाइड एंगल शॉट लगा दिया जिसमें सब दिख रहे हैं। माना 5 आदमी 6 आदमी है, वो सब दिख रहे हैं, या 2 ही आदमी है, एक पूरा का पूरा एक सेटअप है, रेस्टोरेंट है माना, रेस्टोरेंट का दिखा दिया पहले। मैंने एस्टेब्लिशिंग शॉट डाल दिया जिससे कि रेस्टोरेंट का बाहर का दिखा दिया, पूरा बड़ी बिल्डिंग। अंदर जाते हुए कि अब फिल्म क्या होता है ना, फिल्म में एक चीज का ध्यान रखना,
कि ये जरूरी नहीं है, कई सारे लोग यही गलती कर रहे होते हैं और करी सभी लोग कर रहे होते हैं। नया आदमी तो जरूर करेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये पहले मैंने दिखाया बिल्डिंग, अब मैंने दिखाए दो आदमी बाहर से, अब उनके जूते पे लगाया कैमरा कि भाई साहब चल रहे हैं, और मैं उनको छोड़ के आऊंगा कुर्सी तक, पूरी कुर्सी तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं कुर्सी में बैठे दिखा सकता हूँ अपने चल रहे हैं। फिल्म में कोई ऐसी जगह होता है छोड़ के आता है, सही कह रहे थे, सही कह है ना। अब लोग क्या कर रहे होते हैं पता है, लोग यहाँ पर गलती कर रहे होते हैं, वो उसको पूरा छोड़ के आता है उस वहाँ, और छोड़ के आता है, मेरा टाइम लैग होता है और वो मेरी फिल्म की स्पीड को स्लो करता है। फिल्म का जो पेस होता है ना, जैसे नाटक है, नाटक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटक का पेस होता है किसी नाटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैंने तो सिर्फ थ्योरीज पढ़ाई, मैं वैसे अब प्रैक्टिकली थोड़ी बता रहा हूँ कि नाटक का एक पेस होता है। अगर नाटक का पेस थोड़ी स्लो हो गया तो तुम्हारे को देखने में मजा ही नहीं आएगा, तुम कहोगे यार पता नहीं क्या चला रहा है। नहीं तो नाटक का पेस भी होना चाहिए सही, वैसी फिल्म का जो पेस है, फिल्म का पेस भी कहीं नहीं रुकना चाहिए। अगर फिल्म का पेस रुक गया तो सोचो कि तब भी तुम्हें फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा। तो फिल्म का पेस ये इन कारणों से रुकता है, ये चीज का ध्यान देना है तुमने, ठीक है। और अगर हो सके साउंड, मेरा तो मानना है जैसे छोटे प्रोडक्शन में, जैसे लोग बाग बड़े होशियार, वो मैंने भी किया ये काम, मैंने भी किया ये काम, तब मैं कह रहा हूँ कि हम अपने को बड़े होशियार समझ के हमने कहा यार किसी तरह से एक बारे में भाई सब काम कर लें, बस हम बूम माइक भी लगा दें, उसके रिकॉर्डर भी उसके बिल्कुल मुंह पे लगा दें और ये कर दें वो कर दें, कुछ नहीं होगा। और टाइम बर्बाद अलग हो रहा है उसमें, एक आदमी लगा हुआ है किस काम के लिए, एक आदमी तुम्हारा लगा हुआ है ये इसको ही बूम को सेट करने में, एक आदमी लगा हुआ है साउंड के पीछे, और सब दुनिया, मैंने तो देखा किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, वो भी मन मार के लगा होता है नहीं? हम पैसे दे नहीं रहे होते, वही मन मार के लगा। अब क्या हो रहा है कि करना किसने है सारा मुसीबत, मैंने करना है, बेटी की शादी मेरी हो रही है, तो टेंशन तो मेरा है ना। वो भाई तो आकर के खा पी के चले गया, उससे कहोगे भाई साहब कहाँ है साउंड, तो वो कहेगा अरे सर साउंड अभी तो नहीं मिला, बराबर हो गया एक थोड़ी। और साउंड अगर मिल भी गया तो भी जो उसकी क्वालिटी, मैंने तो ये भी कोशिश करी कि जो आपका फोन है, फोन में मैंने ये बोया वाले नहीं, वो क्या कहते हैं, बोया BYM1 लगा दिए, अब हमने ये कर दिए। पर अब क्या तुम अलग अलग को, अलग अलग ट्रैक को फिर एक करते रहोगे, कर क्या कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा, वो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। छोटे प्रोडक्शन की बात बता रहा हूँ, बड़े की नहीं। बड़े में सिंग साउंड लेते हो, सिंग साउंड वो देख लेना, इसमें मैंने डाल रखा है एक वो कमर में नहीं गले में वो बस्ता जैसा डाल करके उसी के अंदर, उतने के अंदर ही डाल लेता है। और उससे बढ़िया बड़ा जो होता है वो ट्रॉली जैसी आती है जिसमें कि इतने चैनल का रिकॉर्डर होता है, वो सारे सारे हो जाएंगे, वो भी कर सकता है। पर वो चीजें हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हमने क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस भी कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे में जरूर उसकी आवाज तो आ ही रही होगी ना, जो बोल रहा है, जो डायलॉग है, इतना तक तो डायलॉग आ ही जाएंगे, कैमरे में आवाज आ जाएगी। कैमरे में जो आवाज आ गई, अब उसको डब कर लो बस सीधे से। और साथ में ये सराउंड साउंड ले लो, फॉली ले लो, ये कर लो। अब एक चीज और, ये भी बड़ा एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि तुम अगर शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो यूनिट अपनी छोटी से छोटी रखो, है नहीं, यूनिट यूनिट रखो छोटी छोटी, ठीक है नहीं, यूनिट रखो सबसे कम। और दूसरी चीज क्या रखो, एक रखो यूनिट छोटी, दूसरे रखो कि आप अपने पास में 2-3 लाइट स्टैंड रख दो, लाइट स्टैंड रख दो। मान तुमने कहा यार मैं लाइट स्टैंड कोई बहुत महंगे नहीं है ना, लाइट स्टैंड 800 रुपये, 600 रुपये, 650 रुपये, 800 रुपये के आसपास आएगी, हल्के वाली लाइट स्टैंड। बड़े जो क्या रखते हैं हमने, कोई बहुत भारी चीजें हमने करनी नहीं, तो लाइट स्टैंड रख दिए। तो उससे क्या फायदा होगा, उस लाइट स्टैंड में ही आप अटैचमेंट लगा के आप ये क्या कहते हो, रिफ्लेक्टर भी लगा सकते हो। एक में मैंने साहब रिफ्लेक्टर फिट कर दिया, रिफ्लेक्टर होल्डर लगा दिया, जिससे कि रिफ्लेक्टर, ये लाइट स्टैंड में ही मेरा रिफ्लेक्टर भी लग गया और मैंने रिफ्लेक्टर लगा दिया। मेरा एक आदमी बच गया लाइट पकड़ने में, एक आदमी रिफ्लेक्टर में बच गया। कहाँ टाइम बर्बाद करना, मैंने किस किस को पटाते रहूंगा मैं भाई। होता यही है, जब जिसको नहीं पता होता, हम जैसों को ना, जिनको नहीं पता था,
तो हमने करा किया कि हमने फिल्म बनानी है, हमने कहा हाँ यार भाई फिल्म बनानी है तो सबको पटाना पड़ेगा। उतने लोगों से वोट मांगने जैसा कि हाथ जोड़ना है, कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ये समझ में आया ना, सीधे सीधे तुमने करना है तो एक गाड़ी के भीतर तुमने लाइट स्टैंड डाल ले, 3-4 लाइट स्टैंड डाले, 2-3-4 लाइट डाल दी, लाइट जो कि सही चल रही है बस। और ज्यादा समझ में नहीं आता, एलईडी डाल दी, सीधी सीधी एलईडी डाल दी। और एलईडी डाल दी, और एक काम जरूर करना चाहिए कि एक वो ले सकते हैं हम, कौन सा, ये डिफ्यूजर के लिए थोड़ा सा बड़ी शीट नहीं है वो भी, तो भी हमारे पास में ये पड़ा हुआ रहता है, क्या तुम्हारा ये 5-in-1 रिफ्लेक्टर। उसकी जो सबसे अंदर वाली शीट होती है वो डिफ्यूजर वाली होती है, बड़ा ही होता है ना। यहाँ से तुम अगर उसको फ्लैश मारोगे तो वहां तक वो डिफ्यूज कर देगा उसे। तुमने यही तो चाहिए ना कि भैया अंधेरा हो रहा है, कि मैं चाह रहा हूँ कि यार अभी थोड़ी देर, अभी जरा इस रोशनी में ही काम कर दे, तो कर देगा आपका काम। आपके चेहरों में करना है, लाइट डालनी है तो वो भी डाल देगा थोड़ा बहुत। वो लाइट मैं देख रहा था, जैसे आज मैंने जो एलईडी का पैनल नहीं डाल रखा था, ये तो मैं सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, फिल्म में बहुत दूसरा होता है कंप्लीट। पर सीरियल तक में कि जो जो एलईडी का बस एक बड़ा पैनल जो होगा फ्लेक्सिबल वाला, वो उसके भीतर लगा होगा, उसके बाहर से एक डिफ्यूजर का बड़ा सा वो शीट लगा देगा एक, उससे दूरी पे, कुछ दूरी में डिफ्यूजर की शीट लगा दी, उससे छन करके लाइट आ गई बस, तो दिन जैसा बना दिया। शाम हो रही, शाम को दिन जैसा बना देगा थोड़ी। ये तो चाहिए हमें लाइट। कमरे वाली जो लाइट जो है, कमरे वाली लाइट तो भाई हमारे को एक एक चीज को खूबसूरती से मैनेज करना चाहिए। जितना खूबसूरती से मैनेज करेंगे उतनी खूबसूरत बनेगी। जैसे पेंटिंग, आर्ट, फोटोग्राफ, किसी चीज को भी हम सजाते हैं वैसे ही सजाओगे उसे, अपने आप से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तरीके हैं, इनसे तुम किसी भी चीज से। और यूनिट, हाँ मैंने बताया, रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर तुम उसमें टांग दो। देखो अब क्या है, ये सब चीज कम हो गई। अब क्या क्या बचा, एक डायरेक्टर बचा जो चाहिए, एक बचा कैमरामैन। कई बार डायरेक्टर और कैमरामैन एक भी हो सकता है, एक भी होता है कई बार छोटी प्रोडक्शन में, वही डायरेक्टर भी होता है, वही कैमरा भी कर रहा होता है, ये भी होता है। कई बार थोड़ी अलग भी हो गया तो ठीक ही है। हम्म। और एक चाहिए आपको, कौन, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो जरूर चाहिए होना चाहिए। चाहे वो बच्चा ही रख लो आप, छोटा ही रख लो या बड़ा रख लो, जो भी तुम्हें मिल जाता है, जो कंटिन्यूटी शीट को बना सके। नहीं तो क्या होगा कि वो जो जो तुम ये डंप करते रहोगे फाइल्स को, वो तुम्हें मिल नहीं पाएंगी फिर वो बाद में। ठीक है ना। बस इतने तरह के, और बाकी तुम्हारे एक्टर हो गए जितने तुम रखने। और एक्टर में भी कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा मैंने भीड़ भड़का इतनी ना करूं कि एक समय पे एक सीन में मेरे, या आज की है तो इतने ज्यादा इकट्ठे ना हो कि भाई साहब मैं उन बारात को ही पूरे निपटाते हुए मर जाऊं, मैं उनको सबको ही करूं। और दूसरा जो शूट जो है, शूट का कोशिश ये करना कि अगर आउटडोर शूट है, देखो खूबसूरत क्या कर सकते हो तुम्हारे पास, और क्या है, एक तो कहानी अच्छी लिखते हो, माना तुमने कहानी को बिल्कुल ऐसा लिखा कि मैंने कहा यार कहानी परफेक्ट है भाई मेरी, ये हो गया, कहानी परफेक्ट है। कहानी के साथ में मैंने बना मेकिंग भी थोड़ा बहुत सीख ली, माना। अब तुम क्या कर सकते हो, एक चीज और, एक चीज और है। देखो पहली चीज क्या कर सकते हो कि मैं जो एक्ट करवाऊं, एक्ट अगर मुझे आता है, पहले तो कंडीशनल है ना कि यार मुझे आना चाहिए। अगर मुझे आता है तो मैं एक्ट जितना उसमें बेहतरीन मैं करवा सकूं, पहले तो वो काम करवा रहा हूँ। एक एक्ट मैंने बढ़िया करवा दिया। दूसरी चीज क्या करवा सकता हूँ मैं, दूसरी चीज है जो लाइट, आउटडोर, मैं अभी बात कर रहा हूँ आउटडोर की लाइट, है ना, कि मैंने जैसे लाइट है, लाइट को, नेचुरल लाइट को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे लाइट काटनी है, कैसे करना है। मैं खूबसूरत, जैसे पेंटिंग बनती है, खूबसूरत फोटोग्राफ बनती है ना, वैसे ही मैंने खूबसूरत वीडियो बना दी उसी तरह से। तो आदमी कम से कम ये तो देगा कि हाँ भाई इसका एस्थेटिक सेंस बढ़िया है, उस पर ही कमेंट अच्छा कर लेगा। तो आपको ये चीज पे गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि लाइट अगर प्रॉपर, कैसे आप उसे खूबसूरत से खूबसूरत दिखा सको इन चीजों से। बाकी चीजें तो अपने पास में लिमिटेड हैं। कई बार ये होता है कि उसको देख करके आदमी कहता है हाँ यार इसने ये बड़ा गजब बनाया, तो वही हो जाएगा। और अगर आप नोटिस हो जाएंगे और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, माना इसी चीज को कर रहे हैं,
पर ऐसा नहीं होगा कि, पर आपको आना चाहिए, अगर प्रोफेशनली कर रहे हो तो फिर आपको बड़े लेवल तक आना। और मैं अब जो एक्टर के लिहाज से अगर कोई देख रहा है ना, फिल्म मेकिंग में तो खैर बहुत ज्यादा टिपिकल है कि फिल्म मेक करना है आपने, तो फिल्म मेक कर रहे हो तो थोड़ा सा आवाज को बंद कर देना, किसी की अगर आवाज आ रही है, ठीक है। फिल्म मेकिंग अगर है, फिल्म मेकिंग तो खैर एक बड़ी चीज है, मैं अगर फिल्म बना रहा हूँ कोई। पर अगर माना कि मैं एक्टर हूँ, एक्टर की कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई, एक तो वो मुझे क्या लगा, जो मेरी जो समझ में आता है, मेरे संदीपन भाई जो कहते थे कई बार, वो एक्टिंग का जो एक्सरसाइज जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसी एक्सरसाइज? एक तो हम वो एक्सरसाइज करने की बात जो है, जो वो करते हैं वो तो ठीक हुआ, जो मैंने सर बताया। 1 मिनट होल्ड करेंगे सर, 1 मिनट के लिए हाँ, होल्ड करेंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं, करो करो, मैं तब तक मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, तब तक, तब तक कोई पूछना चाह रहा है तो बताओ। अभय ने पूछना है, किसी और ने पूछना है तो पूछो भाई, बताओ। कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच पूछो, कल तो शायद यहाँ मुलाकात ना हो पाए इसमें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर, सर हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है? कंटिन्यू कंटिन्यू। बोलो 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 बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने पहली क्लास में ये बताया था कि जैसे जो लोकल जगह पे टीम आती है तो वो लोग टर्सरी कैरेक्टर के ही लिए ऑडिशन करते हैं, हाँ और ये बात आपकी सही है। जैसे लखनऊ में काफी ऑडिशन होते रहते हैं, लेकिन वो टर्सरी हाँ मतलब जैसे किसी सीन में खड़े होना है या एक कहीं कुछ हाँ। बोलना है, ऐसे ऐसे ही सीन मिलते हैं। तो सर एज ए एक्टर क्या मतलब क्या राय देंगे आप? जैसे मेरे को सेकेंडरी रोल चाहिए, थोड़े बड़े रोल चाहिए, तो उनके लिए क्या यही रोल करते रहे छोटे छोटे, इनसे ही आगे नोटिस होके काम नहीं, मिलेगा, नहीं या नहीं हमको कहीं मिलेगा, बाहर जाना चाहिए, नहीं मिलेगा, मुंबई वगैरह? देखो। नहीं नहीं, मुंबई वगैरह भी नहीं, मुंबई भी उल्लू बनना है, वो भी उल्लू बनाएगा। मेरा तो ये जी मानना है ना कि जो, जैसे मैं अपना अपना उदाहरण तुम्हें बताया, मैं मतलब इतना खुल के बात करता हूँ, शायद दूसरा आदमी अपने बारे में कम करेगा, है नहीं। अपने बारे में तो अपने को तो गुडी गुडी दिखाता है ना आदमी कि मैं तो बहुत बड़ा गजब आदमी हूँ। पर जो बात सही है वही बता रहा हूँ ना, मैं तो मेरे साथ में जो चीज हुई मैं बता सकता हूँ, और कोई संकोच नहीं। मैंने तुम्हें एक चीज कही नहीं कि जितने बार तालाब में छलांग मारोगे ये देख करके कि मैं डूबूंगा या मरूंगा, तो उतने बार मैं तुम कहोगे हाँ यार चलो मैं तैर करके आ गया यार, ठीक है। और जिस दिन डूब जाओगे तो डूब ही जाओगे यार, अगले बार देखी जाएगी उस हिसाब से। पर इसमें मैंने जो देखा, जो तुम पूछ रहे हो, तुम्हारा प्रश्न बहुत सही है। ये लोग जो आते हैं, ये लोग आते हैं टर्शरी कैरेक्टर्स के, ठीक है। और इनमें जो ये कास्टिंग जो ये कर रहे होते हैं, ये लोग भी टर्शरी के लिए ही वो हमारी ऑडिशन भेजते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कहीं पर कुछ सेकेंडरी का भी स्कोप कभी कभी निकलता है, कभी कभी निकलता है। जो मुझे लगता है कि मेरे साथ में एक बार निकला, उसने मेरा ऑडिशन देख करके सब कुछ, उसने कहा भाई साहब ठीक हो गया आप ये। पर जब मैं पहुंचा ना, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जब पहुंचा, पहले तो मुझे बताने वाले ने भी ये, मुझे तो पता ही नहीं भाई कि जबकि बात मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ये लोग हमें किस लेवल, क्योंकि वो है तो कास्ट सेकेंडरी, पर दे ट्रीट यू एज टर्शरी, क्योंकि उसके उसके ना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो प्राइमरी कास्ट है यार वो उसको देख रहा है, हो गया बस। तुम तो वो कैरेक्टर हो ना, प्राइमरी कास्ट नहीं हो उसकी। और डिपेंड ये भी करता है कि प्राइमरी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, कई बार प्राइमरी इंटेलिजेंट नहीं है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट, पर आप वहां पर प्राइमरी है ही नहीं ना, आप सेकेंडरी भी नहीं है उसमें, आप टर्सरी और सेकेंडरी को मिलते हुए हैं। मेरा वाला जो था, मेरा वाला कैरेक्टर भी बड़ा था, मतलब मैंने तो उससे बहुत कुछ सीखा। मैं इसलिए नहीं है कि मैंने वो सही हुआ गलत हुआ छोड़ दो, पर एक बात है, मैंने ये सीखा कि मैंने एक्सपीरियंस सीखा कि मैंने कहा ये करता क्या है, साइकोलॉजी क्या है। जितने आ रहे हैं हम सोचते हैं कि नहीं यार ये तो इतना बड़ा तामझाम लेके आ रहा, तो ये तो बड़ा गुरु आदमी है भाई, जो ये कह रहा है इसकी तो, जो इसने नियम कह दिया वो तो बस हमें मानने पड़ेंगे। पर हकीकत क्या है कि ऐसा नहीं होता, वो भी एक इंसान ही है, वो आ रहा है, वो उसको भी किसी ने हायर किया होगा। अब आया, आपको जो आपको आपके कंफर्ट जोन में अगर आप नहीं हैं, तो मेरी जो एक्सपीरियंस जो अब जो समझ में आया, और क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग संस्कारवश भी, मैं खुद संस्कारवश हम बोलते नहीं, हम कहते हैं जैसे गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में कोई कोई बगल में बैठा हुआ है, उसने थोड़ा सा हम दबी रहे, हमने कहा चल यार छोड़ा, बड़े हैं यार छोड़े, कहाँ
नहीं ठीक ही हो रहा है, दबी रहे हैं, थोड़े ऐसे बैठ गए, है ना। हमने कहा ये थोड़ा यहाँ बैठा बस में, हमने यार भाई साहब चलिए ऐसे ना बैठे, कई सारों की आदत ही बिल्कुल ऐसे घुसता है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि फिल्म में ये चीज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उनका फोकस किस पे है ना, देयर फोकस इज इन द प्राइमरी रोल्स। उनको प्राइमरी रोल्स को ही निखारना है, उसका मतलब ही नहीं है उसको, तुम तो खाली एक हेल्प के रूप में हो रहे हो उसकी, तुम उसको उसकी कहानी को आगे बढ़ाने, उन कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी भी नहीं, उन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा हाँ साहब ये हो गया, तुम सेकेंडरी कैरेक्टर की, जो सेकेंडरी से टर्सरी को टच करते टाइप के कैरेक्टर, सेकेंडरी भी नहीं देगा। अब उसमें आ गए आप, आपने साहब वो कर दिया, कैरेक्टर आपने करा। अब अब आप एक बार बताइए, कहाँ वो आपकी मेथड एक्टिंग कहाँ कहाँ गई, बाकी चीजें कहाँ गई। अब वो क्या करेगा, वो इतने नजदीक ले आएगा कैमरे को, बिल्कुल तुम्हारे यहाँ पे ले आया, इतना बड़ा। अब वो कहेगा जी ये फलाना, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा। अब इनसे बात कीजिए, आपको तो बता ही नहीं रखा ना उसने, पहला वाला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, डायलॉग कहाँ है उसके, वहां डायलॉग कोई नहीं बोल रहा है। क्योंकि अब उनके लिए क्यों नहीं कर रहा वो पोजीशन ऐसी, प्राइमरी वालों के लिए क्यों नहीं कर रहा, प्राइमरी वालों को बैठा है ना, और कहे कि भाई तूने डायलॉग बोलना है, उनको बुलाएगा ही नहीं। क्योंकि आपके लिए उसने मान रखा है कि भाई ये करेगा, अगर अगर करेगा तो इसको बड़ा कैरेक्टर इसको क्यों नहीं दे रहा है फिर वो, है ना। वो देगा ही नहीं, पर वो आपसे कराना चाहेगा, और उस समय वो चाहेगा, वो देखेगा कि अच्छा यार इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, तो वो कहेगा भाई साहब आप बोमन ईरानी बन जाओ। अरे भाई अगर तुम्हें, मैंने अभय को अभय जान के कास्ट किया है, तो बोमन ईरानी जो क्या कास्ट किया मैंने उसे, और बोमन ईरानी अगर वो बनेगा, तो बोमन ईरानी बनेगा तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी तो खुद ही खत्म हो जाएगी। और क्या वो बन पाएगा, बोमन ईरानी की कौन सी फोटोकॉपी बनेगा वो, 15वीं बनेगा, 25वीं फोटोकॉपी बनेगा उसकी, तो खत्म, बोमन ईरानी भी खत्म हो गया, अभय भी खत्म हो गया, है ना। तो वो यही होता है कि वो ये चाह रहे होते हैं उन्हें, अरे यार ये ठीक है यार, ये आदमी को मैं ये कर दूं। और वो और होता क्या है कि हम लोगों का भी चार्म होता है कि लोगों का यार नया है यार, चलो यार भाई साहब ये ना करें तो क्या करें, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं। पर ये ऐसी क्रूएल दुनिया है कि वो पूरी स्टार्स की दुनिया है, और स्टार के साथ में जो छोटे वाले भी जो आ रहे हैं, छोटे वाले भी जो आ रहे हैं, जो कास्ट लेकर के आ रहे हैं ना, जो प्राइमरी कास्ट जिसको आप सोच रहे हैं, मेरा जो अपना रिसर्च जो है, उन प्राइमरी कास्ट की भी गति यही है। हमें ये लग रहा है कि वो तो बड़े स्टार हो गए, उस बेचारी की भी गत वही है, उसकी गत दूसरे हिसाब से देखा जाए तो उसकी भी गत कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसको भी जो मिल रहा होगा, या वो उसकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ज्यादा टफ है नहीं। और दूसरा, हाँ ये आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, जो मुझे जो लगा एज एन एक्टर, अगर एक्टर के रूप में ग्रोथ करनी, पहली चीज आप अपना, हेलो हाँ, पहले मैं खत्म कर लूँ, इसके बाद फिर आप करना कोई भी। आप अपना पहले तो ये यूट्यूब में या फेसबुक में कोई भी कुछ भी छोटे छोटे अंश, पर एक बात है, जैसे अभय का माना, जैसे अभी उम्र है, तो अभय की जो उम्र है वो एक तरह के करेगा, मुझे पता है ना, वो उस तरह की चीजें डाले, और वो चीजों में ज्यादातर क्या होगा कि बनावटी ज्यादा आ जाएगा, उम्र का फैक्टर है, वो नहीं, वो एक तरह का ही करेगा, अभय जैसा करेगा वैसी उसके जैसे उम्र वाले जो होंगे, या वो जो साथ में कर रहे होंगे, लगभग लगभग वैसा करेंगे। मेरा मतलब है कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमने तो सीधे सीधे कि मुझे समझ में आ रहा, और नेचुरल जितना नेचुरल हो सकता है, और कोई वही क्या है कि एक्सप्रेस मोर एंड फील, नहीं एक्सप्रेस क्या, फील मोर एंड एक्सप्रेस लेस, बस। अगर उस लिहाज से मैंने कोई चीज बनाई, बना के मैंने अपने पास रखा ना, अगर मुझे मूड है तब डालूंगा फेसबुक यूट्यूब में, नहीं तो नहीं डालूंगा, जहाँ इंस्टा में जहाँ डालने का मैंने, और डाल दो उसके बाद। और एक चीज और, कई बार हमारे एक भाई साहब, मैं बता रहा था संदीपन जी, वो क्या करते थे, वो उनका जो एक बड़ी जोरदार तरह की चीज थी, वो क्या करते थे, वो वाकई देखो वो काम करता है मुझे लगता है, वो क्या करते थे कि वो सीधे सीधे क्योंकि मेथड एक्टिंग तो वहां पर करोगे ही ना, वो जो सीरियल में जिसको तुम्हें कैरेक्टर एक दिया, कुछ नहीं करोगे, वहां कुछ नहीं होता। वहां ये चीज काम आएगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस आप क्या कर सकते हो उसी समय, उसे 10 सेकंड के भीतर क्या करना है। वो ये करते थे कि मोबाइल में
वो ज्यादातर लाइव आ जाते थे। मतलब अब तो वो बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका तरीका ये हो सकता है कि आपने कोई नई नई चीजें, आपने कहा यार मैं ये करूंगा और आपने वीडियो बना दिया, कैमरे को फेस करने की प्रैक्टिस डाली आप, चाहे वो मोबाइल ही हो, मोबाइल ही है हमारा, आपने मोबाइल बना दिया तो मोबाइल को आप फेस करने की तरीका जानिए। जैसे अभी क्या है कि मैं जैसे मोबाइल में देख रहा हूँ, तो एक चीज का ध्यान रखिए, एक तो मोबाइल कैमरे पे नहीं देखना है मैंने, ठीक है, कैमरे पे देख के बात नहीं करनी है। चलो अभी तो मैं क्योंकि मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ तो मैं सबको देख के बात करूंगा ना भाई, है नहीं। मैंने अगर अपना वीडियो बनाना है, माना मैंने अपना वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करूँ, ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, माना ज्यादा संसाधन भी नहीं है मेरे पास, और जरूरत भी नहीं है, उसके लिए करूंगा क्या उससे उतना बड़ा भारी भरकम करके। मोबाइल जरूर एक ठीक ठाक टाइप का सभी के पास है आजकल, तो करा क्या कि मोबाइल को मैंने रख दिया एक स्टैंड में, थोड़ा सा स्टैंड सभी को मिल जा रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, 400 रुपये में आ जा रहा होगा। मोबाइल स्टैंड में रख दिया, स्टैंड में रख करके, और इसी में, ये जिसमें मैंने लगा रखा है इसी में ब्लूटूथ भी है, और मोबाइल का बटन दबा के मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 400 रुपये की माया है। तो मैंने जैसी है, मैंने कोशिश करना, वहां पर माना कैमरा लगा हुआ है आपका ना, आपने देखा कि यार मैंने यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगाया तो मैंने कैमरे को नहीं देखना है, मैंने उस कैरेक्टर को देखना है, मैंने जो बात कर रहा हूँ, और मैं अपना चालू हो रहा हूँ खुद ही, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मेरे को, ये उससे कहूँ मैं क्लिक कर दे भाई तू खड़े रहना हाथ पकड़ के, क्या है 400 रुपये की माया को, ठीक है, इस तरह की चीज मतलब मैं बता रहा हूँ। आपने करी, अपने अपने ही बनाते रहे, अपने मतलब के, और उनको डालते रहे। लोग ये तो कहेंगे किसी के समझ में नहीं आया, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को लगेगा, लगने देना। तुम्हारी प्रोसेस मतलब ये चीज में क्या है कि क्योंकि कमी हमारी भी हो रही है, मेरी खुद की भी कमी हो रही है कि मैं कई सारे इतने नाटक करने के बाद, सोलो इतने बड़े बड़े करने के बाद में हम सोच रहे हैं यार अब करेंगे करेंगे, कभी नहीं कर रहे, कर ही नहीं पा रहे ना, किसी घरेलू परिस्थिति बाकी चीजों में। पर जो अगर कर देगा ये चीज, और कैमरे को फेस करना, मोबाइल को फेस करना जान जाएगा, जब वो मोबाइल से बात करने लगेगा ना, अपनी मोबाइल को देखे बिना बात करने लगेगा मोबाइल में, और कैसे मैंने करना है उसी पे एक्सपेरिमेंट खुद ही करते रहे। कई तरह की कहानियां पढ़ दो, तुम्हें कहानियां पढ़नी है ना, तुमने छोटी सी कहानी तुमने तैयारी करी, तुमने बड़े इंटरेस्टिंग तरह से, यार ऐसा है ये है वो है, और बिल्कुल तुमने बिल्कुल सहजता से करा। और एक चीज देख लो ना, जो जो आपके एक्टिंग में मैटर करेगा, एक्टिंग में मैटर करेगी आपकी सहजता, सहज कितने हैं आप सहज हैं अगर, तो वो सहजता ही आपके, आप जितने कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना एक्टिंग को, उतना ही आप पीछे होते जाएंगे। आप जितने इजी हो जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबल हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखो, आप हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं क्योंकि इतने दिनों में हम एक दूसरे के अडेप्टेड हैं, ठीक है नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं अपना आराम से कर रहा हूँ, तुम भी बैठे हो, तुम भी बिल्कुल मजे में हो। ये यार ये आवाज बंद कर देना, कुत्ते की भौंकने की बड़ी तेज आवाज आ रही है अंशु, है ना, हाँ अमित, सुमित, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ये कोई नहीं बताएगा ना, कोई आदमी ये इसको बात कहेगा, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है कि वो तो, और वो इसका भी एक स्टेप आगे क्या है कि वो लाइव कर देते थे संदीपन जी। और लाइव कैसे करते थे कि वो इतना नेचुरल लाइव कर दे, वो आएंगे, जैसे माना कि नैनीताल आए, सपोज करो नैनीताल आए, तो नैनीताल जय बनावटी है ना, लोग बाग जो कर रहे हैं, जो आजकल जो ये जितने व्लॉग वगैरह बन रहे हैं, सब बनावटी टाइप के हो जाते हैं। वो सीधे आए, उसने कहा कि जैसे ही आए तो उन्होंने यार जरा कैमरा खोल लिया, कैमरा पकड़ा, और कैमरा पकड़ते ही उसने कहा अरे मोहित से शुरू कर दी उसने, उसके बाद में यार ये हमारा पुराना दोस्त, और ये वो बनावटी नहीं हो रहा कहीं, बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि वो, और यार तुझे मैं अच्छा मैं दिखाता हूँ यार तुझे ये फलाना कैम वहाँ जहाँ जहाँ पर और जगह ले गए, कैमरे को भी ले गए, और भाई वो इतना सहज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है कि उसी प्रैक्टिस में अगर वो है, अगर वो कई माना 1 साल से वो चीज कर रहे हैं, 1 साल से अगर तुम करते रहोगे, माना हफ्ते में एक बना दे रहोगे, कर रहे हो, और वो ऐसे सहज हो जाओगे, अब तुम्हारे सामने कैमरा खुल गया। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाएगी, हम कितने भी बढ़िया एक्टर हों, ये मैंने कई सारे लोगों के साथ में देख लिया, है ना,
मेरे साथ में फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, पर मैंने कई सारे लोगों के साथ में ये देख दिया कि अगर कैमरा खुला जहां पर, वहां कैमरा खुला तो वो बिल्कुल असहज हो जाएगा आदमी। बड़े कैमरे की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे कैमरे की तो चलो आसान है ना। तो वो आदमी असहज हो जाएगा। तो कोशिश ये करे, तो वो एकदम असहज हो जाएगा आदमी। तो कोशिश ये करे कि वो सहज कैसे होना है। सहज के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप कहानियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए। कविताओं से आपका फ्लो भी बढ़ेगा और आप दर्शकों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको कोई जरूरी नहीं है कि वो मुझे वो देखेगा। जब वो देखेगा, जब आप में पोटेंशियल है ना, तो अपने आप से आएगा, अपने आप से बात करेगा। और आने वाला 5-6 साल जो है वो डायरेक्टर को भी अपने आप पकड़ लेगा और एक्टर को भी पकड़ लेगा आदमी। पर उसके लिए आपके पास में तैयारी होनी चाहिए ना। ऐसा शॉर्टकट से नहीं होगा कि अरे यार हम भी एक बनाते हैं यार, ये हमने भी बना दिया और बना दिया, और वो ना क्वालिटी कंटेंट है ना सारी चीजों को देख के बनाया गया, तो अब वो तो काम चलाओ, उसको तो कोई वक्त ही नहीं है। आप फार एक्सीलेंस अगर है तो आपको अपने आप से वो कोई भी कहीं ना कहीं से पकड़ लेगा। और बताओ, कोई कुछ कह रहा था? यार मुझे तो लग रहा है कि अपना कोई बिजनेस शुरू कर ले, हाँ। फिल्म मेकिंग वगैरह का छोड़ दे, कोई बिजनेस शुरू कर ले दूसरा। नहीं नहीं, काम तो वैसे एक बात है ना, काम तो कोई ना कोई चीज करनी चाहिए मेरे हिसाब से यार। मैं तो बिल्कुल साफ बात कहूंगा। जो बात ऐसा है ना, लोग बात क्या है, शौकिया असर हो सकता है, एज एन एमेच्योर तो। हाँ एमेच्योर ही बढ़िया है। एमेच्योर ही बढ़िया है, क्योंकि एमेच्योर में क्या होगा, मैं तुम्हारे को इसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये देखो हमारे लगभग सब लोग छोटे भाई की तरह हैं यार। हम, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं किसी को यार गलत चीज कह करके अपना ही पाप के भागीदार बनूं। मैं अपनी खुद नौकरी कर रहा हूँ, अपनी तनख्वाह खा रहा हूँ मजे में, है नहीं। वाइफ मेरी खुद नौकरी में है, सबको पेंशन मिल रही, मम्मी वगैरह को। तो मैंने उसके बाद में मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को कि मैं कला की सेवा कर लो और मैं फिल्म बना लो। हाँ, फिल्म बना लो, मेरा अपना मजे हो रहे हैं, है ना। तो ये गलत है कि मुझे ये जो फैक्ट है कि जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि जो एनएचडीएन मैंने देख लिए, जो एनएचडी जो कहते हैं जितने, अभी जैसे ही बम्बई जाओगे पता चल जाएंगे तुम्हारे को उनकी क्या हाल हो रहा है, कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, देख लेना, पता लग जाएगा, है नहीं। जो जो कोर्स करके आ रहे हैं कई यहाँ पर, एनएचडीएन नैनीताल में जाने कितने हैं, उनके हाल देखना। जिसकी ठीक है पुश्तैनी भैया पैसे वाला है, उसका तो बढ़िया ही हो रहा है, चलो वो अपना कोई कुछ कर दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा, वो होटल चला ले, कोई कुछ कर दे, वो एक अलग बात है। उससे क्या पैसा कमा रहा है बताओ, कुछ नहीं, है नहीं, उससे कुछ नहीं। हाँ, क्या करना चाहिए, मेरा जो मानना है कि सबसे बड़ी चीज है, जो कल जो हमारी जो बात जो हुई थी थोड़ी आधी हुई इसमें, मेरा ये मानना है कि अपना कोई ना कोई अच्छा रोजगार करे आदमी, बिजनेस करे या कुछ भी करे, और साथ में ये भी करे। साथ में ये इसलिए क्योंकि ये आत्मा को खुराक देगा ना। और इसमें अगर कहीं पर अगर कुछ अगर आपका आ गया तो ये आपका प्लस पॉइंट है भाई, इससे कमाई हो गई, इससे आपको कुछ करना है, ये तो आप कर ही लो। पर अगर आप ये चाहो कि मैं इस फिल्म मेकिंग का भरोसे अगर हो रहा है, फिल्म मेकिंग के लिए क्या इतना भारी टेक्नोलॉजी या भारी नॉलेज लेकर के आदमी बैठ गया कि नहीं यार बिल्कुल मैं तो गजब कर दिया मैंने, ये मैं ऐसी कहानी लिख लाया हूँ जो आज तक कोई नहीं है। क्या ऐसा है तुम्हारे पास? नहीं है। ठीक है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी में ले आया कि भाई मुझ में इतने गुण हैं यार, ये तो जो एक्टर सबसे टॉप का एक्टर तो मैं हूँ, ये शाहरुख सलमान ये तो सब बहुत पीछे हैं, ऐसा तो है नहीं। मैं यार मैं ऐसी चीज बना दूंगा, ऐसा है नहीं। तो यथार्थ में रहना चाहिए, सीधी सीधी बात है। और हाँ, ये चीजें क्या है तो कि सर अगर ये हाँ बड़े जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हाँ अच्छा उसमें जैसे शाहरुख हो गया, सलमान खान हो गया, या हाँ और भी कई नाम हाँ होंगे, हाँ हाँ, तो कई बार मैंने देखा है कि वो एक्टिंग नहीं कर पाते तो छोटे एक्टर करके चले जाते, वो तो करेगा ही करेगा ना, वो तो जिनका नाम करेगा। नहीं वो गजब कर लेते हैं, और जो ये लोग हैं, ये लोग सिर्फ स्टारडम पे टिके हुए हैं। समझे नहीं, वो क्या करेगा, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर वो कर रहा है वो इन पे नहीं, क्योंकि क्या है ना, जो बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला उसके लिए तो उतना मौका देगा। जो 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 सेकेंडरी टर्शरी कास्ट होगा उसके लिए कोई मौका नहीं। वो कहेगा हाँ भाई साहब, वो उससे पहले उसको वो देखेगा ही नहीं। सुबह बुला दिया, शाम को बुलाएगा, वो कहेगा हाँ भाई चलो,
उसने क्लैप मार दिया, उसने कहा आजा। अब क्लैप मार दिया, अब उसको तो करना ही है वहां पे। और उसके बाद उसने कहा हाँ भाई पैकअप चल, तेरा हो गया, जो जो तेरा बनता है वो रख ले अपना। ये नहीं ना। मेरा तो मानना है कि कोई भी चीज है, कोई भी कंपटीशन है, अपना कंपटीशन दो, तैयारी करो, व्यापार कर सकते हो तो व्यापार करो, ये करो। और साथ में ये एक ऐसा ऑप्शन जरूर है कि, क्योंकि ये, हाँ कोई आदमी अगर सिर्फ एक्टर बनना है, मैंने कहा साहब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और मैंने इतनी अपने को माज रखा है, तो कभी ना कभी जरूर लहर आएगी, ये तो हो जाएगा। ये तो फायदेमंद है, ये सर तो हो मैं जाएगा। एक्टर बनने की स्ट्रगल की ना एक एक्सपीरियंस का थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। एक्सपीरियंस है, जी जी मैं बेसिकली बलिया की हूँ, तो मेरी डिग्री कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ती थी, एक हमारी बिल्कुल न्यूली रिक्रूटेड, आयोग से रिक्रूटेड, लोक सेवा आयोग से डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत ब्यूटीफुल, मतलब हम लोग इम्प्रेस रहते थे अपने जमाने में उनसे। एक बार मैं कुछ पूछने उनसे घर गई, जी उनका भाई आया हुआ था। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि उनका भाई है। मतलब जी पास आउट हो जाने के बाद मैं पीसीएस दे रही थी, तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी। तो अच्छा। उन्होंने कहा तुम मेरे घर आना, मैं बता दूंगी तुमको। ठीक, मैं उनके घर गई, एकदम हैंडसम सा एक लड़का देखा। मैंने कहा मैम ये कौन है? अच्छा, वो जस्ट मैरिड ही थी, बेटा उनका ऐसा 2 साल का था, मतलब 2-3 साल मैरिज किया था। जी कही ये मेरा भाई है, बड़ा मुंह बना के उन्होंने कहा। तो मैंने हम्म, थोड़ा सा बात कुरेद ली। हम्म, मैंने कहा भाई मतलब आपके सगे भाई हैं? हाँ ऐसे ही है। फिर वो बेचारी थोड़ी देर में खुल पड़ी, वो बनारस की रहने वाली थी, और वो हाँ लोग 6 बहनें थी, एंड जी ऑल 6 वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब। और अच्छा एक वो इकलौता उनकी नजर में नालायक भाई था जो एक्टर बनना चाहता था। अच्छा और क्या ही दिखता था सर वो लड़का, आज भी उसकी सूरत याद है मुझे। और क्या हाँ टॉल एंड हैंडसम। हाँ वो उसको बोली मतलब कि इसको ना छोटे बैनर में तो काम करना नहीं है, ये सोचता है इसको यशराज चोपड़ा आके ले लेंगे। हाँ घूम रहा है ऐसे ही, धूल भाग रहा है मुंबई के। पता नहीं सर कहाँ गया वो, क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, एक चीज मैं इसी में बताऊं ना, इसी में अरे ये जो जीतू जी उसकी फोटो ले ली थी आपको। अरे भाई तब कैमरा नहीं था, पता है ये बहुत पुरानी कहानी है, 2001 की कहानी है ये। इसी में एक चीज थी, एक डायरेक्टर थे कोई बहुत पहले ना, वो मित्र थे, तो तब वही बात हो रही थी, तो किसी की बात आई ऐसी, तो वही सिक्स पैक की बात आ गई। तो उसने कहा सिक्स पैक उसके पेट में नहीं, उसके चेहरे में सिक्स पैक अगर हैं तो बताओ। क्योंकि वो तो भैया जब उससे परफॉर्म करना है ना, परफॉर्म करना है तो परफॉर्म अगर, या देखो, शाहरुख है, सलमान है, शाहरुख तो खैर परफॉर्म करता ही है, ऐसा नहीं है, सलमान भी उस, पर वो क्या है कि वो लोग ऐसे एक्टर अगर नहीं है तो पर वो अपने कैरेक्टर को तो निभाई जा रहे हैं पूरे, चाहे अपने कॉन्फिडेंस से करता है। शाहरुख तो खैर करता ही है, बाकी सलमान खान है, सलमान खान अगर माना कि अपनी स्टाइल में भी चल रहा है तो पर वो उसका स्टाइल लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो कॉन्फिडेंस से वो स्टाइल को कैरी करता है, ये बड़ी बात है। आमिर खान है, देखो आमिर खान कितनी मेहनत करता है, पर हर कैरेक्टर में तो भैया मेहनत कर ही रहा है ना, तभी तो वो दिख रहा है। और इन लोगों को ब्लेसिंग भी है ना कहीं से, उस खुदा की, उस भगवान की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है इन लोगों को, जो जो बड़े वाले जो है ना अब। और हम ये चाहेंगे कि, और दूसरी बात क्या है कि उतनी मेहनत एक्टर के रूप में अपने को बनाने में, और मैं जैसे ही अगर बम्बई की तरफ को देखोगे भाई, देखो तुम कहोगे छोड़ो यार, उससे तो बहुत बढ़िया अपना शहर ठीक चल रहा है, और अपनी नौकरी वोकरी ठीक ठाक रोजगार पकड़े रखो, और साथ में अगर ये चीज कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। पर अगर कोई आदमी, मैं तुम्हारे को एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे ही मित्र एक, ठीक, एक मित्र हमारे नौकरी में बढ़िया ठीक ठाक नौकरी में, जो भी नौकरी भी छोड़ करके बैठ गए। नहीं, उन्होंने कहा यार मैं तो भाई साहब मैं कुछ करूंगा कुछ नहीं होने का। अब वो मैं तो नहीं देख रहा हूँ वो कुछ भी ऐसा कुछ करते हुए, जितना क्रिएटिविटी पहले कर रहे थे उतना भी नहीं होता, क्योंकि अगर मैं नौकरी छोड़ूंगा तो भैया पैसे का भी कमी हो जाएगी ना, सब चीजें हो जाएंगी कम। अब मेरे पास में, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, जैसे लॉकडाउन था, ठीक है, हम सोचेंगे हमारे पास में यार जब समय होगा तो बड़ा कमाल करेंगे हम यार ऑफिस में बैठे हैं, हम तो टाइम नहीं हो रहा। जो आदमी ऑफिस में बैठा है, दुकान कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो क्या है कि वो अपने काम से जैसे ही आएगा तो दिमाग बना के आएगा, मैंने कुछ करना है यार, मैंने कुछ करना है, मैं अब ये आज ये करूंगा। अगर दिन भर घर बैठा हूँ ना, तो मैं कहूंगा छोड़ यार कल करेंगे। और यही मेरे साथ में हुआ, लॉकडाउन का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा यार अरे लॉकडाउन आ गया, गजब है यार, इसमें तो हम कुछ कर लेंगे। पूरे लॉकडाउन में क्रिएटिविटी में कितने लोगों ने जो, है ना, कितना कर सके अगर माना। पर यह है कि
जितना लॉकडाउन में तो जितनी भी फिल्में बनी है ना सर, हाँ, मैंने वो देखी सब, उसमें क्रिएटिविटी कहीं नहीं दिख रही थी, सब लग रहा था कि वो बना दी गई है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जैसे मेहनत की बात है, आपने मेहनत करनी है जिस भी फील्ड में, आप ये करिए। और काम के साथ अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि इसी से दाना पानी चल जाएगा, तो दाना पानी क्या, फिर तो दाना पानी जो बड़े बड़े जो है उनका नहीं चल रहा ढंग से इसमें, है नहीं। तो मैं तो ये कड़वा अनुभव जो है वो बिल्कुल फैक्ट है ये तो यहाँ पर। हाँ, ये जरूर है कि यार ये जो कला जो है ये आनंद देती है, ये तो है। जो ये आनंद देती है कला, बाकी लोग कोई 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 व्यसन करता है, कोई कुछ करता है, भाई हमारे तो ये कला से आनंद मिलता है, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपनी आत्मा की खुराक मिलती है, तो मजा आता है। मतलब मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि यार, और कैरेक्टर करने पता है क्या है, वहाँ कानपुर में क्या कर रहे हैं, बाकी जगह क्या कर रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर अगर जैसे आप कोई एक किरदार कर रहे हैं, उस किरदार की अगर, होता क्या है कि पहले तो कि क्या माहौल बन रहा है, क्या हो रहा है, पर अगर कोई किरदार आप कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट कोई किरदार कर रहे हैं, उसके लिए जो आप 1 महीने की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, और अगर जहन में अगर आप उठते बैठते सब वही सोच रहे हैं उस कैरेक्टर के लिहाज से, तो उसकी जो जर्नी जो है कैरेक्टर की, वो आपको भी बड़ा आनंद दे रही होती है, पता है। और एक दूसरा एक लाइफ जी रहे होते हो आप मजे में। हाँ, पर एक बात है कि इसके साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि कोई रोजगार मेरे पास में होना चाहिए। मैंने जैसे परसों कौन कह रहा था, कोई मैंने यहाँ सुना, कौन या कहाँ सुना, उसने ये तो करते हो पर काम क्या करते हो, है ना। नाटक तो करते हो शैलेंद्र जी का तो सवाल था, चलिए है। अपने ही क्लास में थे वो, शैलेंद्र अग्रवाल, उन्हीं का था कि हाँ, उनका था ना। उनसे कई लोगों ने किया, मैं लिखता हूँ, अच्छा ठीक है लिखते हो, ठीक है, और क्या करते हो, काम क्या करते हाँ, काम क्या करते हो ना, वो सभी लोगों से यही होगी बात। क्योंकि ऐसा ना कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि और आने वाला समय ऐसा आने वाला है ना, जो एमेच्योर थिएटर है या एमेच्योर फिल्म है, या वो ये बहुत सारा सराहा भी जा सकता है, और ये प्रोफेशनली भी आ सकती है इसमें। जैसे आज मोबाइल की फिल्म मेकिंग कह रहे हो, मोबाइल से बन जा रही है, तो धीरे धीरे ये नहीं होगा कि ये तुम्हारे दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा मौका, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, पर उसके लिए हम तैयार नहीं है ना। हम तैयार नहीं है, मैं खुद भी तैयार नहीं हूँ कि मैंने अपने को, हाँ यार मैंने ठीक हो गया ये चीजें कर ली, पर करने के साथ में इतना सहज कि मुझे लगातार ये होना चाहिए प्रैक्टिस, कि रोज नहीं भी होता माना, तीसरे दिन में ये जरूर होनी चाहिए, मैंने 5वें दिन में, 1 हफ्ते में होनी चाहिए, 1 हफ्ता मान लो चलो। 1 हफ्ते मैंने कहा यार कुछ मैं एक ऐसा मटेरियल तैयार कर दूं, थोड़ा सा मैं कहानी या कोई चीज तैयार करके रख दूं, ताकि मैं उसे अपने एक कमरे में थोड़ा सा सेटअप वगैरह सब लगाया, पर वो तो होना चाहिए। मैंने कहानी पढ़नी चाहिए, कुछ करना चाहिए, अगर मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस में 1 2 3 4 कंटिन्यू। कोई ये नहीं है कि यूट्यूब चैनल से कोई मेरे इतने लाखों रुपए आ जाएंगे, कुछ नहीं आने, क्योंकि उसको भी कौन देख रहा है, कोई नहीं देखने वाला। बहुत कम लिमिटेड लोग होते हैं ना इस टाइप की चीज देखने वाले। पर आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी की नजर जरूर पड़ेगी, वो कहेगा है ये काम का आदमी है, तो आपको उसमें वो करेगा जरूर। बस तो और जो ये उस समय जो ये स्टेनिस्लावस्की है, स्टेनिस्लावस्की ने कोई फिल्म के लिए तो नहीं सोचा था ना। हाँ, फिल्म के लिए वो गॉडफादर भी देख सकते हैं। गॉडफादर के 3 पार्ट है ना, गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, गॉडफादर 3। वो तो अमेजोन प्राइम में तो थे, मैंने अमेजोन प्राइम में ही देखे थे, वो बहुत बढ़िया है। और जितने भी अगर उनके पास जाओगे ना, ये फिल्म के प्रोड्यूसर्स बम्बई में, सबके दफ्तरों में तुम्हारे को गॉडफादर के पोस्टर मिलेंगे। यस सर, गॉडफादर, सबके वहाँ गॉडफादर ही दिखेगा, है ना। बहुत पॉपुलर है सर वर्ल्ड सिनेमा में। फादर है ना, गॉडफादर ही को देखता है सब। तो गॉडफादर तुम देखो, तो गॉडफादर भी अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना। तो मेरा तो मानना है कि जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही फल मिलेगा। और ये एक ऐसा फील्ड है, ये जरूर तुम्हें, जैसे होता है ना कि पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करेगी, कहीं ना कहीं फायदा ही देगी। और एक चीज कर सकते हो, देखो सबसे ज्यादा क्या है कि एनएसडी की माना एक्टिंग की वर्कशॉप आ रही है ऑनलाइन, शायद अभी भी करते होंगे वो लोग। उस समय तो ऑनलाइन करी थी, अभी भी अगर होती है माना एक्टिंग की हो, तो उसके लिए तुम भर सकते हो, भरने में क्या जा रहा घर से। सर वो ऑनलाइन वर्कशॉप मैंने भी की थी सर। की थी और आपने मेरा, और सर एक्टिंग की, बड़ा अजीब तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा एक्टिंग मेन वाली लिस्ट में या कौन सी वाली की थी। एक्टिंग वाली।
क्या नाम है, कौन कौन बोल रहे हैं? मैं ये अभय शुक्ला बोल रहा हूँ। अबे हाँ। तो वो मैंने की थी, अब उसमें सिलेक्शन मेरा बड़ी अजीब तरीके से हुआ था। उसकी जी। मेन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, वेटिंग हाँ लिस्ट में भी नाम नहीं था। और अचानक सर का फोन आया, सुमन सर का, दिन में हाँ 2 बजे, कि हाँ तुमको क्या एनर्जी वर्कशॉप करनी है? हमने कहा यस सर हाँ। करनी है। कहने तुरंत फीस जमा करो आधे घंटे के अंदर। अरे तो मुझे लगा ये तो तुमने उसी ग्रुप में तो की थी, हम लोग भी थे जिसमें। सर ग्रुप सी था नहीं, मेरा। तुम्हारा सी था, हमारा डी था उसमें। सर और लेकिन हम लोगों को सर कुडियट्टम सिखाया गया था, आपको छौ सिखाया गया, हाँ हाँ, हम लोगों छाऊ को छाऊ। कुडियट्टम सिखाया गया था। हाँ, छाऊ सिखाया था उसमें। तो पर सर उसमें उन्होंने मतलब बहुत जल्दी अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने कहा 1 घंटे बाद तुम्हारी क्लास है, तुम तुरंत पैसे जमा करो। तो मुझे लगा ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। खैर वो फ्रॉड नहीं था। नहीं, ऐसे हुआ था। पहले मैं क्या था, पहले मैं सी में था। सी की टाइमिंग क्या अच्छा, थी? सी की टाइमिंग कितने बजे, शाम दोपहर को के कुछ बाद थे। है। हाँ ऐसे 4 बजे थी कुछ। हाँ वो था। फिर मैंने अपना ट्रांसफर करवाया डी में, जो कि 5 बजे बाद होता है। हाँ वो 5 के बाद। 4:30 या 5, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। तो मैंने वो सर मैंने अभी जब ये सर अभी हाँ सुमित सर ने जब ब्रेक लिया था, तो उस हाँ, समय आप कुछ एक्टिंग के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहे थे, तो वो बात रह गई वहीं पर। मैं ये कह रहा था ना कि आप सबसे आसान चीजें बता रहा हूँ, ये मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना है बहुत बड़ा। आपने कैमरा लगाया, क्योंकि एक्टिंग एक्सरसाइज जो है, एक तो एक्टिंग एक्सरसाइज वो सारी हैं जो हमने लिखाई या बाकी हमने करी थी सारी, ठीक हो गया एक्टिंग एक्सरसाइज। दूसरी एक्टिंग एक्सरसाइज क्या है? आपने अपना मोबाइल लगाया सामने, मैंने कहा ना मोबाइल लगाओ, मोबाइल लगा के आप कुछ परफॉर्म करो। परफॉर्म ऐसा नहीं करो कि भाई मैं बिल्कुल नाटक को जैसे बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हो, सब रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दो, रियलिस्टिक। अलग अलग कैरेक्टर के लिहाज से एक तरह से ऑडिशन भी हो सकता है, वो हो सकता है, मैंने यार बात कर रहा हूँ यार बड़ी, यार ऐसा हो गया क्या है वो, और मतलब मैं उस कंडीशन को, इमेजिनरी कंडीशन को मैं सोच करके मैंने उसके हिसाब से रिएक्ट करते हुए, क्योंकि मेरे पास में देखो कुछ नहीं, लेपल आपके पास तो सबके पास मिल जाता है, बोया का तो लगा ही सकते हो यार, बहुत बड़ा नहीं लगाओ। जब इतना कर रहे हो तो 800-100 रुपए का तो लगा ही सकते हो, इसमें जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है कहीं ना कहीं, कमीज के भीतर से तुम यहाँ तक ले आए। अब आवाज भी तुम्हारी सही आ गई, ठीक है ना, आवाज तुम्हारी सही आ गई, ये सही आ गया। अब तुमने करना क्या है कि तुम आधे आधे एक्ट या 60-70% एक्ट तो तुम बैठे बैठे भी हो सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मैंने कूद फाद ही करना है, कहीं पर खड़ा होना है, कुछ करना है तो कैमरे को थोड़ा आगे पीछे लगा लो, और एक दीवार में थोड़ा पर्दा लगा लो, या ऐसा कुछ कर लो थोड़ा ना, करके तुम बनाते रहो। और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ये है, और सबसे बढ़िया चीज है कि कविताएं पढ़ो, है ना। अगर तुमने जब करा होगा तो नाट्य संगीत वाले जो आए थे ना, क्या नाम, उनका नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, वो आपके उसमें भी आए थे ना, ग्रुप सी में भी आए होंगे नाट्य संगीत वाले जो थे। तो वो जो है, कहने का मतलब है जो लय वाले जो थे, लय के बारे में, तो उसमें क्या है कि कविताएं पढ़ो आप, सबसे पहले कविताएं पढ़ोगे तो लय आएगी जरूर, रिदम में रहोगे, रिदम में बोलोगे, रिदम में करोगे। रिदम में करने के साथ में क्या है कि आप रियलिस्टिक एक्टिंग पे भी अपना, कि मैंने माइक लगा, ये कैमरा लगा दिया, माइक लगा दिया, मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ यार। और कर करके क्या होगा कि आज आपको माना सेटिस्फाइड नहीं होगे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद प्रैक्टिस में, तो आप जरूर सेटिस्फाइड हो जाओगे, तुम कहोगे हाँ यार मैं। अब क्या करेगा कि अब आ गया कोई काम, उसने तुम्हारे को अब बम्बई जाना है, बम्बई कब जाओगे? बम्बई कोई वो सिखाता नहीं है कोई किसी को, ये गलत फहमी मत रही है। मतलब मेरी तो इतने दोस्त हैं, तब मैं बता रहा हूँ बम्बई में कि वो और जो अच्छी पोजीशन में है वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में, वो सिखाने के लिए, वो पहले ही मेरी से बात की वहाँ, है ना, प्रोडक्शन हाउस है उनका एक का। तो वो कहना है कि जी सिखाने का जो क्या है, नया जो आएगा अगर परफॉर्म कर पाएगा करेगा, नहीं कर रहा तो जाए। तो वहां तो इतना क्रूएल है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्पेस बनाने के लिए, उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो हमने थिएटर का हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास हम ये कर रखा है, और थिएटर भी काफी माना किया किसी ने, अच्छे लेवल पे किया, अच्छे लेवल पे करा तो, पर मैंने कैमरा एक्टिंग नहीं करी है, कैमरा एक्टिंग मैंने करी नहीं है, मुझे पता नहीं कि भाई ये किस हिसाब से अचानक से वहां पर खूब बड़ा सा सेट है जिसमें वो प्रीफरेंस तुम्हें दे नहीं रहा है, क्योंकि आप डायरेक्टर की प्रीफरेंस तो आप है नहीं ना। तो आपने मतलब बम्बई के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, या बड़े जगह पे मतलब, तो आपने अपने अपना शेयर ग्रैब करना है। अपना शेयर कैसे ग्रैब करोगे?
अपना शेयर ग्रैब करोगे तब जब आप रोज प्रैक्टिस में हो। तो उसने एक कैरेक्टर दिया आपको, तो आपने, और कितनी देर मिलता है तो तुमने देख ही लिया होगा कि वहां पर वो जो तुम्हें जब स्क्रिप्ट देता है कितना समय देगा, बस। तो स्क्रिप्ट तुम्हें दिया, और स्क्रिप्ट से बताऊं क्या, स्क्रिप्ट को पढ़ने का और इसका जो तरीका जो है, ये खाली वैसे बता दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे समझ में आता है, जो मुझे समझ में आया, और थिएटर का एक्सपीरियंस भी था उसमें। कई बार क्या हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर साहब ने, एक ने हमें पहले एक कुमाऊनी भाषा में एक नाटक करवाया। अब चाहे वो किस कारण से हुआ, क्या हुआ, ठीक थे, उनकी सोच ठीक थी, उनका ये थी, उन्हें रहने दे यार, बस जो कर रहे हैं करें, भी हो सकती है सोच या जो भी थी। उन्होंने करा क्या, उन्होंने कहा कि तुम इसमें कर दो कुमाऊनी भाषा में। हमने साहब उसको वो कंजूस जो है मोलियर का, कंजूस को, वो कंजूसा मक्खी चूसा हो गया, कंजूस में ही बना था। फॉर्चुनेटली मैं कई सारे नाटकों में, ठीक है, अच्छी भूमिकाएं भी लगी। तो अब बने, अचानक से भाई साहब आए, जब मेकअप चल रहा है मेरा, तो उसने कहा ऐसा है, आज हिंदी में है। मैंने कहा क्या बोल रहा है, क्योंकि यार कल तक तो मैं इसमें चल रहा हूँ, और उसमें जो एक पहाड़ी में मैंने अगर बोलना है, तो पहाड़ी में जो मेरा जो फ्लो जाएगा वो डिफरेंट होगा ना पूरा, और यहाँ तो हिंदी में बिल्कुल डिफरेंट हो गया यार, मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसलेट जो क्या करना है मुझे, तो अडेप्ट करना है। पर होगा क्या कि क्या मैं स्पॉन्टे मैं, चाहे उन्होंने जो भी, उन्होंने क्या सोचा, क्या हिसाब से करा, उनकी आत्मा जाने, और उन्होंने क्या वो करा। पर एक बात है कि हम जैसे लोगों को ये फायदा हुआ कि हमने यार, हम ऐसी जगह थ्रो कर दिए गए जैसे पानी में फेंक दिए गए। अब तुम्हें ये मगरमच्छों के बीच से तुम निकल सकते हो तो निकलो, नहीं तो भाई तुम डूब गए, मर गए, तुम वहीं मरोगे, तो तुम मरोगे ना, वो जो क्या मरेगा, तुमको फेंका है ना, तुमको फेंका है भैया। वो कहते हैं बेवकूफ है साले एक्टर, इनको कुछ आता ही नहीं है। तो वही वाली बात होती कि अब किसी तरह से चलो उभरे। तो इसी तरह से मैं, मेरा तो मानना है कि आप बार बार कोशिश ये करो कि रिस्क लेके पानी में फेंकने की अपने कोशिश करो, और जैसे, और मुझे तो लगता है कि अगर शिद्दत से कर रहे हो तो आप तैर के जरूर निकल जाओगे, भगवान ही रास्ता बना भी देता है। पर ये प्रैक्टिस जो है ना, ये वाली, ये मुझे संदीपन नागर जी कहते थे ये बात, कि आप मोबाइल वाली जो एक्सरसाइज जो है, ये मोबाइल आपका बेस्ट कैमरा है कहते थे, कि वो तुम्हारे ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि आप सहज हो जाते हैं कैमरे के। ये प्रैक्टिस कर ली, आप कैमरे की बात आ गई, कैमरे की बारी आ गई, तो आपको ये पता है मैं यार यहाँ कैमरा मोबाइल लगाता है मेरा। अब कैमरा तो इतना बड़ा है ना उसका सामने का मुंह ही तो इतना है, ये जरूर फर्क पड़ जाएगा इसमें, उसमें तो बिल्कुल ही फर्क है। पर एक बात है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो ग्रो कर दिया उसने मोबाइल में, बस तो मोबाइल से आप सर कॉन्फिडेंस ग्रो सर करो। जी सर। एक्चुअली सर, मैं जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो जी ऑडिशन, जी ऐसे कैमरा आप लगा के बोलो डायलॉग मैं याद कर लूँ, आप बोलो यार ये मूड है या अपने अकॉर्डिंग करो, वो कर ली। जहाँ आया ऑडिशन मेरा मामला, नहीं मतलब नहीं, नर्वस हो जाता हूँ। हाँ, बता रहा हूँ, इसका मैं भी आधी बात हुई थी, फिर ये इनका बात हो गई थी, अभय की बात आ गई थी बीच में, ठीक है। मतलब कॉन्शियस बहुत हो जाता हूँ, जैसे यार ऑडिशन है, कॉन्शियस हो बता रहा गया। हूँ बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज, जो भी कंटेंट दिया है उसको डिवाइड कर लो। कंटेंट जैसे दिया ना, कंटेंट माना 10 लाइन का दिया हम्म, मुझे 10 लाइन का कंटेंट दिया, तो 10 लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया, वो कहना क्या चाह रहा है। यार कभी भी बता रहा हूँ, किसी भी बड़े एक्टर को देखोगे तो वो जो लाइन दी होती है उन्हीं को नहीं बोलता है। हम सोच रहे होते हैं ना यार, क्योंकि ऐसा होता है हमें, वही वाली बात है, गरीब की तरह कंडीशन में आदमी जा रहा होता है, उसने कहा भाई साहब उसने कहा ऑडिशन भेज देना, उसने कहा अच्छा साहब भेजता हूँ। तो हमें ये लगता है कि यार कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कि ऐसा नहीं कि कोई शब्द भूल जाए, हो जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। वो फिल्म बना रहा है भाई, उसने कुछ साहित्य नहीं लिखना है, उसमें जो उसने दिया है उसकी आत्मा वही रहनी चाहिए। बाकी शब्दों को दो चार आगे पीछे अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से कर लो। और दूसरा क्या है कि जो कंफर्ट दे रहा शब्द वो लगाओ उसमें। और जो उसमें क्या है कि जितने माना 10 सेंटेंसेस है, 10 सेंटेंसेस में पहले वो क्या कहना चाह रहा है, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, तीसरा क्या कहना चाह रहा है, चौथा क्या, पांचवा क्या कहना चाह रहा है। तो जो जो वो कहना चाह रहा है तुमने उसका जिस्ट समझो कि यार ये अच्छा, ये ऐसा, फिर ऐसा कह रहा है, फिर ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है।
तुमने समझ लिया कि ये ऐसा कहना चाह रहा है, अब तुमने कोशिश करी, तो क्या होगा कि वो जो तुम्हारे भीतर का जो ओरिजिनल है वो निकलेगा। अब अगर वो 10 लाइंस को तुम रटोगे ना, 10 लाइंस को रट करके अगर तुम बनाओगे तो कभी नहीं बनेगा, और बनेगा तो बहुत ही घटिया बनेगा, क्योंकि तुम उसको बोल रहे हो और लिखा है उसने थर्ड पर्सन ने। अब तुम उसके लिखे वाले को कितना तुम समझ पाए, कितना फॉलो कर पाए, तो फिर वो खराब बनेगा। तो आपने कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने जो उसने लिखा, लिखने के बाद में आपने मनन किया, उसको ब्रेक डाउन किया, उसके पॉइंट्स को अलग अलग ब्रेक डाउन कर लो, जितने पॉइंट बन रहे हैं, माना उसके 10 पॉइंट बन रहे हैं, 10 पॉइंट्स को आपने ब्रेक डाउन कर दिया, और 10 के 10 पॉइंट का आपने मीनिंग कोशिश करी कि ये पहले पॉइंट में ये कह रहा है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है, तीसरे में शब्द आगे पीछे अपने हिसाब से तो कर ही पाओगे, अपने आप कर लोगे तुम शब्द, है नहीं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें छोटा सा ना, वो जैसे आज जैसे मेरे ही था, अब मैं बता रहा हूँ, मैं छोटा सा मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कहीं पर एक्टिंग का उदाहरण नहीं है ना कोई वो, और ना कोई मैं उसमें फील ला रहा हूँ इतना बड़ा, ठीक है। उसने कहा कि वो लड़की डूब रही है ना, वो लड़की, एक लड़की कूद गई, दूसरी लड़की उसको पानी में उसे बचाने को कूद गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो मैंने, मेरे जैसे वो जब उसने जो लाइन दी थी, उसने कहा उसने जो लिखा था उसमें था कि पहली वाली कूद गई है और देखो दूसरी भी खतरे में जा रही है, ठीक है। पहली कूद गई है, दूसरी खतरे में जा रही है। दूसरी चीज था उसमें कि पानी के नीचे बेलों का जाल बिछा हुआ है। तीसरी चीज वो कह रहा था, इन बेलों में फंसकर ही एक आदमी पिछले साल मर चुका है, ठीक हो गया। अब उसके बाद चौथी चीज थी कि अब इस लड़की का क्या होगा, कैसे बचेगी, ठीक है ना। चार चीजें तो हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे अगर मैं उसके शब्दों में ही फंसे रहूंगा बार बार, तो यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा कभी। तो होता क्या है ना, हमारी गलती होती है कि हम उसी के शब्दों में फंसे रहते हैं, हमें उसके शब्दों को ही नहीं देखना है। और जहां से हमें उठाना है, हमने पहला सुर उठाना है, तो पहला सुर उठाने में हम जहां से कंफर्टेबल होते हैं, मैं अगर अरे से कंफर्टेबल होता हूँ, मैं अरे बोलूंगा ना यार, क्या क्या फर्क पड़ रहा है उससे। उसे तो वो जो किरदार जो है, अगर मैंने मैंने उससे जब बात करी, मैंने कहा अरे यार ये देखो ये ऐसा हो गया है ना। मैंने जैसे उसी में जब बात करी, मैंने कहा अरे ये पहली वाली डूब रही है, और देखो ये दूसरी वाली ये भी जाने को तैयार हो रही है। पर मुझे उस समय वो मूड रखना पड़ेगा, हाँ? ये यहाँ पर तो मैं वो मूड नहीं ला रहा हूँ, पर मैं ये कहना अरे दूसरी वाली जानी है। और इतने में क्या है कि मुझे वो जो दूसरी बात जो कहनी है, वो बेल वाली बातें क्या मैं उनको कहनी है, इसको कहनी है, इनको कहने का स्कोप ही नहीं देगा वो डायरेक्टर कभी तुमसे। नाटक जो क्या है, जो बगल वाले को बताएगा वो तो सीधे सीधे आगे को बताना है ना, वो सही भी करना है। तो इसके बाद में मैंने वो कहना है, वो इस तरह से कहना है कि ताकि ये ना लगे यार ये तो पटर पटर ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद में बेलो वाला जाल का, अरे पिछले साल तो यार एक आदमी मर गया था, बड़ा रियलिस्टिक करा, रियलिस्टिक करने के बाद में वो गाड़ी आगे बढ़ा देगा, और हम तुम जैसे कोई जाते हैं वो कहता है यार पहली बार हो गया चलो आगे बढ़ जाओ। तो ये यही करेगा ना वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा उसमें। पर मैं ही खुद की भी कहा मैंने कि हम ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी आ सकते हैं। मैंने तुम्हें एक दिन बता रहा था, जितने लोग बैठे होंगे, कि साहब उसने सैंडविच रख दिया यहाँ, यहाँ चाय रख दी, और उसने देखो यहाँ तक सही चल रहा है सारी का, पहले सही हो गए, पहले वाले सीन हो गए, दो हो गए। उसके बाद में उसने कहा, अब वो डायरेक्टर साहब है, उसने को साहब वो तो ठीक है, वैसे तो ठीक ही था वो आदमी, ऐसा कोई गलत नहीं था। अब उसने ये कह दिया कि जी जब मैं इशारा करूंगा तो मान लो कि अब आपने डायलॉग बोलना है। अब डायलॉग बोलना है, मैंने सही हो गया, अब चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, चाय रखी तो सैंडविच भी उठाना ही है ना जब रखा हुआ है, नहीं तो ये क्यों रखा हुआ है। उठाया मैंने, सैंडविच को तोड़ा कायदे से, तो सैंडविच तोड़ते ही मैंने एक चाय पीनी चाहिए, चाय पीते भगाऊंगा, अरे तो फिर आ गए बच्चों, है ना, जो भी है। अब क्या है कि वो क्या कह देगा, जैसी माना कि मैंने चाय पी, प्रोटोकॉल के लिहाज से मैंने चाय, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, किसी को आगे पीछे कर सकता हूँ ना। मैंने चाय पी, चाय पीते मैंने सैंडविच को ऐसे लगाया, अब उतने में उसने इशारा कर दिया। अब अगर मैं ये हूँ, मैंने कहा अरे तुम फिर आ गए, कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा ना, ये तो टाइमिंग मैच नहीं करेगी। अब वो कहेगा जी तुम गलत कर रहे हो। अरे गलत तो तब करोगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन में अगर होगे, तो कभी गलत नहीं करोगे। जब तुम घर में बैठे होते हो, घर में अगर कोई ऐसा हो जाता है, तुम अगर रोटी खा रहे हो और इतने में कोई पड़ोसी का बच्चा आ जाता है, तुम क्या करोगे। देखो ना, रिएक्ट की तो बात है ना। तो क्या कर रहे होते हैं उसी में, जब जैसी जैसे ये होगा तो अरे तो फिर आ गया रे, कहोगे नहीं, ये है ना, अरे तो फिर आ गया।
चल घर को जा सीधे, तो ये करोगे ना, ये करोगे, अरे तो फिर आ गया ये करोगे। और वहां अगर उसका ऑर्डर है कि उसने साहब लो अब आ गया, तो क्या करेगा तुम उसमें? अब तुम अगर ये रखोगे, तुम्हें लगेगा यार ये धृष्टार तो नहीं कर रहा हूँ मैं इससे, यार ये इसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पर एक बात है कि कई जगह आपको उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मानने की बात है ना। जो आपका कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी आपको मुझे लगता है कि सही से हो सकता है। और ये जैसा ये समय है, ऐसे समय में तो मुझे लगता है कि एक्टर अगर कोई है तो एक्टर को वो कैरेक्टर्स भी मिलते रहेंगे यार, वो धीरे धीरे। और इनकी भी मेहरबानी नहीं है ये बहुत, जो ये ऑडिशन वाले, ये कहीं ना कहीं से खुद ही पकड़ लेगा आगे। तुम देख लेना वक्त के हिसाब से, पर आपको स्टेबल रहना है, आपने करते रहना कहीं ना कहीं। तो सर ठीक जो लोग जैसे जो लोग ऑडिशन देने गया, तो ऑडिशन लेने वाला क्या देखता है सर कि इसके अंदर क्या चीज है, या कौन सी क्वालिटी है कि हाँ नहीं यार इसको देखता यार, ऑडिशन वाला जो तुम्हारा ऑडिशन ले रहा है कौन से कैरेक्टर के लिए ले रहा है? वो टर्सरी कैरेक्टर के लिए तुम्हारा ऑडिशन ले रहा है, किस चीज के लिए ले रहा है? दुकानदार ले रहा होगा, चाय वाला ले लेगा, दुकानदार ले लेगा, बैंक में ले लेगा, क्या ले लेगा, ऐसे लेगा। ये हो गया। तो क्या करोगे उसमें? कमाल करोगे? वो तुमसे कमाल की उम्मीद भी नहीं करता। वो कमाल की उम्मीद करता था इरफान खान से, वो कमाल की उम्मीद करता है सलमान खान से, या बड़ों से करता है। तुमसे क्या कर रहा है? हमसे कर रहा है। तो वो क्या चाह रहा है कि वो जो वो है यार, उस समय तुम उस भाव में वो लाइंस पटपटा के आगे को बढ़ जाओ, ताकि उसके लिए रास्ता बने, है ना। मैं तुम्हें एक बड़ी जोरदार चीज बताता हूँ, चलो इतने में, जो ये बड़े स्टार्स का, आशीष विद्यार्थी का एक शो था यहाँ पर ना, दयाशंकर की डायरी। और किस्मत की बात थी कि एक डायरेक्टर साहब हमारे, उन्होंने उन्होंने ही वो आयोजन आयोजित कराया था उनका भी। ठीक है, उनको भी पटाया, उनसे कहा कि साहब आपने आना है, और खर्चा पानी उन्होंने, ठीक है पैसे वाले थे तो उन्होंने खर्चा पानी भी उनका काफी कर दिया। अब उन्होंने कहा यार मोहित तुम करोगे यहाँ से दयाशंकर की डायरी, ठीक है। पता नहीं किस मूड में कह दिया, ठीक हुआ जो भी, वो मूडी हैं खूब बड़े, उन्होंने मूड में कह दिया, मतलब मैं बता रहा हूँ। अब उन्होंने कह दिया तो उतने में क्या हो गया कि वो आपका जो ये म, हम अपनी तैयारी करने लगे। तो मुझे जो था, मैंने भी जब उसको तैयारी करनी थी, अब मैं खुद तो करूंगा नहीं ना तैयारी यार, मुझे तो डायरेक्टर चाहिए ना, मुझे डायरेक्टर चाहिए तभी तो मैं करूंगा। तो केपी शाह सर जो हैं, रमेश चंद शाह जी के छोटे भाई हैं, जो हिंदुस्तान के टॉप राइटर्स में से एक हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, खैर वो सर हैं हमारे, तो उन्होंने डायरेक्शन के लिए हम ही भर दी। हम्म, बहुत सीनियर, अरे आए तो थे इसमें, इस प्रोग्राम में थे तो सही, एक आध दिन आए थे। तो वो जो थे वो डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक हुआ। तो मैंने तैयारी भी करवा दी, तैयारी करवा दी करीबन करीबन। और हम वो एक एक चीज पे उन्होंने मेहनत भी कराई, और 1.5 घंटे का नाटक, समझ रहे हो? 1.5 घंटे का सोलो नाटक है, सोलो है 1.5 घंटे का। एक एक आदमी है 1.5 घंटे तक पूरा परफॉर्म करना है, ये, और एक एक शब्द उसे याद भी होना चाहिए, परफॉर्म भी होना है, ठीक है। और कैरेक्टर मैंने कर दिया तैयार। अब मैं अपना बैग लेकर के चले गया, नाटक होने वाला है शाम को मेरा, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। मैं बैग लेके गया, तो जिस दिन मेरा शो था मैं बैग लेके पहुंचा, तो उसी दिन नादिरा बब्बर और उनकी टीम पूरी की पूरी, पहले उनके मैनेजर वगैरह बैठे थे वहाँ। तो मैंने कहा जी, अब वो लोग वहां पर, मैं आया, मैंने कहा अरे बड़ा बढ़िया हो गया भाई, ये स्टेज यहाँ पर चेंज लग रहा है मुझे, और पीछे बड़ी सी खिड़की किताब जैसी बनी हुई है, और ये सब दिख रहा। तो मुझे पता चला ये तो आशीष विद्यार्थी के लिए बना हुआ है। मैंने कहा चलो अच्छा है। मैं उससे कह रहा हूँ, जो मैनेजर जो आया, मैंने कहा चलो अच्छा है भाई साहब, मेरा भी हो जाएगा। कह रहा आप कौन है? मैंने कहा आज का शो तो मैंने करना है, तुम्हारा कल है ना। ये था ना, उनका कल था। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा पहले परमिशन दिखाओ, तुम्हारे पास में इनकी परमिशन है लेखक की। मैंने कहा जी ऐसा है, जिसने तुम्हें बुला रखा उसने मुझे भी करा रखा है, ठीक हुआ। तो अब ज्यादा क्या कहता। फिर लास्ट में उसने कहा कि ऐसा है भाई, तुम, नादिरा जी आई, उन्होंने कहा तुम परसों करोगे, कल आशीष जी करेंगे, परसों आप करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसने, वो जो मैनेजर जो था, उसने बड़ी अच्छी चीज कही, उसने कहा कि अगर गलती से आपने थोड़ा ठीक ठाक कर दिया तो भाई
हमारा तो स्टार है, उससे पहले अगर तुमने ठीक ठाक कर दिया तो वो स्टार की क्या वो रहेगी। और दूसरी बात, अगर कहानी तुमने खोल के रख दी तो फिर स्टार क्या कहानी बताएगा। तो वो सबसे बड़ी चीज है ना कि भाई। और जब मैं शो करने को तैयार हुआ, ये भी तुम्हारे को बड़ी जोरदार बात बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं शो करने से एक दिन पहले तो मैं उनका नाटक देख रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं यार, मैंने ग्रैंड रिहर्सल घर में नहीं करी, मैं यहाँ आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मतलब मैं तो 1.5 महीने से पूरे उसके मूड पे था ना, उसी के ट्रांस में चल रहा था। मैं उसी हिसाब से, मैंने मूछें भी कटी थी, सब कुछ था, पूरा उसी के हिसाब से चल रहा था। अब मैं साहब नाटक देख रहा हूँ, मैंने कहा मेरी रिहर्सल जैसी हो जाएगी, मेरी ग्रैंड रिहर्सल हो जाएगी, है नहीं। तो ग्रैंड रिहर्सल खाक होती, वो तो एक भी लाइन में नहीं है भाई। वो तो पूरी तरह से, क्योंकि वो इतना रम चुका है, उसने तो 3,000 शो कर दिए उसके बाद में। अब उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो कुछ भी लाइन बोल रहा है अपने मन से। तो ये भी होता है नाटक में कि वो कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारे को सच लगेगा। अब हम जो है कि हम एक एक कॉमा फुल स्टॉप पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप फिल्म का देखेंगे तो फिल्म में तो जो लाइंस मिलती हैं, वो लाइन से आप अपने इम्प्रोवाइज करके सही मीनिंग वही बनना चाहिए। और बोलने की जो भाव है वो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाव बदल दो पूरा का पूरा यार। वो बता रहा पूर्वी बात है, तुम पहाड़ की बात ले आओ, पहाड़ की शैली दे दो, वो गलत है। जो वो शैली कह रहा है वो कह रहा है, वो हो जाए। अपनी भाषा तुम आगे पीछे कर सकते हो। और कोई चीज है किसी का, बताओ कुछ रह गया। कल कल ले लेंगे सब, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं अब तो आज तो वैसे हो ही गया खत्म, अब तो पौने 11 हाँ, हो गए, आज खत्म हो गया। कल 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 वो कर दें, खाली समापन कर देंगे बस थोड़ी देर का, हाँ 1 घंटे का, है ना। समापन बिल्कुल कर देंगे, है ना। हाँ कल हाँ हाँ समापन कर देंगे 1 घंटे में। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो अपना कर सकता है, ठीक है, वो भी क्लियर कर ले, समापन कर लेंगे बस। ठीक है फिर, कल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अपना वो थोड़ा क्लियर करके आ जाना, और कल समापन कर लेंगे फिर। ठीक है भाई लोग, ठीक ओके है, सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू भाई।